वैभवी, माया is again a very technical word which means मन वचन काया एक रूप नहीं है। तो क्या हम झूठ बोलते हैं? हम लोग, हमारे बच्चे यदि स्ट्रीट स्मार्ट हैं, स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब ये होता है हमारे बच्चे किसी भी दूसरे आदमी को आराम से टोपी पहना के अपना काम करवा लेते हैं, तो हम क्या सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में? यार मेरा बच्चा तो कितना स्मार्ट है यार, जिंदगी में कुछ ना कुछ बन जाएगा, राइट? क्यों हम ये सोचते हैं? क्योंकि वो सामने वाले को उल्लू बना के बहुत आगे निकल जाता है। और यदि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे किसी को ठग नहीं सकता है, ऐसा स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, तो हम बड़े दुखी होते हैं, क्या यार मेरा बच्चा स्ट्रीट स्मार्ट ही नहीं है यार, सामने वाले का बच्चा कितना अच्छा है यार, क्या स्ट्रीट स्मार्ट है, किसी को भी वो टोपी बनाता है, उल्लू बनाता है, एंड ही गेट्स हिज वे। हम लोग उसकी तारीफ करते हैं, और जो अपना बच्चा सीधा बच्चा है, हम बड़े दुखी हैं उसके लिए। आपको ये नहीं पता कि आपका बच्चा कर्मबंध नहीं कर रहा है, और वो जो स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा है ना, वो बहुत कर्मबंध कर रहा है। आर वी नॉट प्राउड एट टाइम्स कि यार मैंने उसको उल्लू भी बनाया, उसको पता भी नहीं लगा यार, और मैंने मेरे को फायदा भी हो गया। हम खुश भी हो, मतलब एक तो लोगों को उल्लू बनाते हैं, ऊपर से उस पर प्राउड भी फील करते हैं कि यार मैंने शोभा जी को उल्लू बनाया और उसको पता भी नहीं लगा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, राइट? डोंट वी डू ऑल दीज थिंग्स? आपने किसी को उल्लू बनाया है, सामने वाले को पता लगा है नहीं लगा है, पर माया यदि ऑपरेट हो गई है, कर्म बंध हो गया है, आपके ऊपर रिकॉर्डिंग हो गई है, इसका कहीं ना कहीं आपको रिपरकशन होता ही होता है। आप फिर से सोचो, यू वांट टू बी स्ट्रीट स्मार्ट और यू वांट टू गो टू मोक्ष, मेक अप योर माइंड, देन प्रायोरिटाइज व्हाट यू वांट टू डू। आप माया करके बहुत अमीर बन सकते हो, बहुत फायदा उठा सकते हो, आप बहुत आगे तक निकल सकते हो, बट आप मोक्ष मार्ग में कितना आगे जाओगे, इट इज बिकम्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ओके, सो आप रीएनालाइज करो अपनी लाइफ में, कितनी बार लोगों को ठगते हो, उल्लू बनाते हो, झूठ बोलते हो, स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखाते हो। जब जब आप ये करते हो, वो माया है। क्लियर? आप में से कोई करता है कि एवरीबडी इज लाइक टोटल गुड ग्रेट इंसान? ऑलरेडी करते हो ना, राइट? अगली बार जब करो ना, याद रखना, महावीर स्वामी भगवान इज टेलिंग यू राइट नाउ, आपने जब अब ये माया कर रहे हो ना, आपके ऊपर तिर्यन चायु प्रायोग्य कर्मबंध हो गए हैं, हो रहे हैं। और यदि इसका निकाचित बंद हो गया ना, मतलब, और आप जानवर बने ना, आप एक काम करना, एनिमल प्लैनेट खोल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि एनिमल की दुनिया में क्या होता है। एनीवे आपका मन करेगा नहीं यार माया छोड़ दो, आप है ना कोई भी वाइल्ड लाइफ या कोई भी चैनल खोल के देखो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप बूचड़ खाने के सामने जाके खड़े हो जाना, तब भी आपकी हालत खराब हो जाएगी। वो डस्टबिन होते हैं ना, वहां पे कहीं कुत्ते घूम रहे होते हैं, तो उनकी तो एक टांग भी टूटी हुई होती है, उनके ऊपर मक्खियां भी भिन भिन आ रही होती है। वो जो कुत्ता होता है ना, वो जाके खाना खाने की कोशिश कर रहा होता है उस डस्टबिन में से, और एक आदमी डंडा लेके उस कुत्ते को भगा रहा होता है। ये सब आपका फ्यूचर है। दिस इज व्हाट यू गोना बिकम। व्हाई? बिकॉज यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर माया। प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट। You know your future, Tiriyan Chayu, according to Mahavir Swami Bhagwan. Okay. आशिमा जी, या लेकिन है ना, ऐसे एकदम रियल लाइफ में ऐसे सोचे तो हर समय सच भी मतलब जैसे नहीं बोल सकते ना। अगर कोई पूछे कि हम कैसे लग रहे हैं, जैसे आपने कहा कि तुम गंदी लग रही हो, लेकिन तब भी अपने बोलते हैं यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यस बहुत अच्छी लग रही हो, तो उसको सच तो नहीं बोल सकते ना उस समय कि नो यू आर नॉट, यू आर जस्ट, मतलब नहीं एकदम। I'll tell you शशि जी, there is a concept in जैन धर्म जिसको बोलते हैं भाषा समिति। ओके, आप, इट इज वर्थ लर्निंग दैट। देखिए, भाषा समिति बेसिकली साधु के लिए ऑपरेट होती है। साधु के लिए ऑपरेशनल का मतलब ये होता है कि साधु हैज टू टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर लेवल इन द क्लास। वो कुछ भी नहीं बोल सकता है, उसको उसकी जो भाषा होती है, जैसे मैं तो मेरी हमारी भाषा तो हिंदी इंग्लिश की खिचड़ी, उसमें हम लोग गाली गलौज भी कर लेते हैं, बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग इन इन्वर्टेड कॉमर्स, जैसे मैं कोट कर रही हूँ कि आप ऐसे बोलते हो, तो मैं इडियट स्टूपिड भी गालियां भी दे देती हूँ, राइट? बट साधु के नॉट गिव, श्रावक कैन गिव, श्रावक की ये प्रॉब्लम नहीं है। बट श्रावक की जो में कैसी भाषा बोले, उसमें भी ये रीट्रेनिंग आती है कि कैसी भाषा बोलो कि कर्मबंध नहीं होता है। इट्स अ लॉट ऑफ टीचिंग। मतलब जब हम कभी
उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, आई विल टीच यू हाउ टू टॉक, ओके, कि आप बिना कर्म बंद किए कैसे बात कर सकते हो। जैसे आई गिव यू एग्जांपल, आपके घर वास्तु पूजा हो रही है क्योंकि आपने नया नया घर बनाया है, तो आपने मुझे इनवाइट किया, आप मुझे अपना किचन दिखाते हो और बोलते हो यार लुक यार स्टेट ऑफ द आर्ट, यू नो चिमनीज एंड स्टेट ऑफ द आर्ट, यू नो ऑल दीज गैजेट्स आई हैव पुट, राइट, आप अपनी तारीफ कर रहे हो। What are you expecting from me? You're expecting to say wow man too good, right? मतलब हर आदमी ये सुनना चाहता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी तो भी आपको बड़ा दुख होगा कि देखना यार या तो ये जेलस है या तो यू नो शी डजंट लाइक इट, आई मीन यू गोना लुक डाउन, और मतलब आई एम श्योर आप मुझे अगली बार कभी बुलाओगे भी नहीं और शायद फ्रेंडशिप में से भी निकाल दोगे। What kind of words you can use so that सामने वाले को लगे कि नहीं इट इज ओके। तो ऐसी भाषा सिखाई जाती है, जनरली हम लोग ये इस तरह की भाषा सिखाते हैं, राइट, एट सम पॉइंट। जैसे ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा काम तो आप ही कर सकते हो, लाइक दिस ओनली यू गाइस कैन डू, ओके। इसका मतलब बेटा आप इस लेवल का पाप तो भैया आप पाप करने वाले चीज भी कर सकते हो। दैट्स सी इंटरप्रिटेशंस कैन बी डिफरेंट। सामने वाला अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, मैं अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही हूँ, और मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या दी है? ऐसी किचन तो सिर्फ आप ही बना सकते हो। दिस काइंड ऑफ अ वियर्ड भाषा विच सामने वाला अपना इंटरप्रेट कर रहा है, मैं अपना इंटरप्रेट कर रही हूँ, बट उसमें कर्मबंध नहीं है। दिस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आर जनरली टॉट, आई टीच देम इन माय क्लास, बट नॉट इन अभी जैसे नॉट इन दिस सो एलिमेंट्री क्लास। बट भाषा समिति साधु की अलग है। देवयांशी प्लीज क्लोज द डोर। Okay, so we still have to what we have to do is learn that kind of language, and that language can be learned. हमारी भाषा साधु की भाषा जैसी नहीं होती है। Our language is very different. हम वैसी भाषा बोलने लगेंगे तो we'll become unfit in the society. But हमारी भी भाषा निर्वध हो सकती है, मतलब हम जिसमें हम हिंसा वाली चीजों को प्रोत्साहन अनुमोदना न करें। यदि मैंने आपका किचन को बोला कि यार क्या चिमनी है, क्या किचन बनाया, क्या घर बनाया है ना, आपने अपने घर बनाने में जितनी भी क्रिया लगाई, जितनी भी हिंसा की ना, उसकी अनुमोदना की क्रिया मेरे ऊपर लगती है और मैं कर्म बंद करती हूँ। तो मैं क्यों बर्बाद हूँ यार? आपने घर बनाया, आप तो बर्बाद हो ही रहे हो, मैं क्यों उसकी क्रिया लगाऊं, मैं क्यों कर्म बंद करूं? यू कैन यूज अ सर्टेन काइंड ऑफ लैंग्वेज। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट है, see I don't lie when people call on my phone. Worst come worst, I'll tell them that listen, I can't talk right now, I'll call you back maybe 1 hour later or maybe 10 hours later or maybe tomorrow or things like that. But there are people who say busy है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। I don't lie, okay? So जो हम reduce कर सकते हैं ना, please reduce it, because कर्म जो है ना, आगे चल के आप देखोगे कि जो कर्म है ना उसमें दिमाग नहीं है। आपने झूठ बोला, आपने उल्लू बनाया, आपने कुछ भी किया ना, वो कर्म आके चिपक जाएंगे। वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला आपको तंग कर रहा था, 10 फोन कर चुका है, राइट, वो ये नहीं देखेगा। कर्म ये नहीं देखेगा, वो आके चिपक जाएगा। यदि आपने झूठ बोला, आपने अपने हस्बैंड को बोला कि उनको बोल दो कि वो घर पे नहीं है, कर्म नहीं देखेगा, कर्म आके चिपक जाएगा। आप क्या करो, अपनी कर्मों को बचाओ, कॉन्सेंट्रेट देयर। कई बार मैं बच्चों को बोलती हूँ, इफ द किड्स आर देयर, इफ आई एम टीचिंग चिल्ड्रन इन माय क्लास, यदि वो स्कूल के या कॉलेज के बच्चे हैं, मैं उनको कितनी बार बोलती हूँ कि यार हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, जैसे हमको स्कूल नहीं जाना या हमको कुछ भी उल्टे सीधे काम कर, यू नो द किड्स आर अफ्रेड टू टेल द ट्रुथ टू द पेरेंट्स, कि उनको पता है कि यदि हम अपनी मम्मी को बोलेंगे ना तो एक बड़ा सा लेक्चर मिलेगा, आधा घंटा मम्मी चिल्लाएगी, डांटेगी। तो मैं उनको ये पूछती हूँ बच्चों को कि यार तुमको तो मतलब मम्मी के चिल्लाने की तो इतनी आदत पड़ चुकी है, और आधा घंटा डांट खा लेना इज फार बेटर। आई मीन आदत डालो अपनी मम्मी की डांट खाने की, क्योंकि मम्मी का जॉब है, जॉब प्रोफाइल है मम्मी का, डांटना, चिल्लाना, खरी खोटी सुनाना, तुमको गलत चीजों से बचाना। बट सच बोल दो मम्मी को, क्योंकि बच्चों की आदत हो जाती है हर चीज में झूठ बोलने की। पहले थोड़े झूठ से चालू होता है, फिर बड़ा झूठ होता रहता है। ऐसे बोलेंगे मम्मी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी ये नहीं है, और होता क्या है, उनके प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं होते हैं, उनके होमवर्क खत्म नहीं हुए होते हैं, दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल। ऐसे से कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। आई टेल द चिल्ड्रन, मम्मी पापा को सच बोल दो। इन दो जनों को तो, मतलब पापा को नहीं भी झूठ बोलो, मम्मी से झूठ नहीं बोलना, इसका पचकान ले लो। The reason why I tell them was कि
मेक अप योर माइंड, क्योंकि यदि झूठ बोलोगे तो कर्म बंध है, इतने सारे कर्म बंध है। सोचो, कर्म बंध चाहिए कि डांट खानी है? यदि मेरे को कोई बोलेगा कर्म बंध चाहिए कि डांट खानी है ना, तो मैं बोलूंगी यार डांट ले यार, डांटने से तो अच्छा ना कर्म हटेंगे मेरे ऊपर से। तो आप अपने बच्चों को ये ऑप्शन दो, आई गिव दिस ऑप्शन कि थिंक कि तुम झूठ बोलोगे ना, इतने सारे कर्म आके चिपक जाएंगे, ढेर सारे कर्म। और एंड द सेकंड ऑप्शन, गालियां पड़ेंगी, मम्मी खरी खोटी सुनाएगी, मम्मी लव्स यू फ्रॉम इंटरनली। और मम्मी की डांट खाना इज अ गुड थिंग, व्हाट इज सो बैड अबाउट मम्मी की डांट खाना? आई तो डोंट अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता मम्मी की डांट खाना। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मम्मी का तो जॉब प्रोफाइल है, वो जब प्यार करती है तो चलेगा, डांट खाने में क्यों बुरी लगता है? सो आई कीप, मैं तो इनफैक्ट बच्चों को, छोटे यदि बच्चे होते हैं ना, उनको पचकान दिला देती हूँ, किसी को भी झूठ बोल दो, मम्मी को तो झूठ नहीं बोलना। क्योंकि याद रखना, जब प्रॉब्लम में फंसोगे ना, एक ये मम्मी है जो तुम्हारा सहायक, मतलब तो जो तुम्हारे साइड में खड़ी होगी। तुम गलत से गलत भी काम करके आओगे ना, जितना भी गलत काम करके आओगे, तुम्हारी मम्मी ही है जो तुमको 2 थप्पड़ भी मार देगी, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ खड़ी होगी। इज इट क्लियर? सो इफ यू आर टॉकिंग टू द चिल्ड्रन, टेल देम कि यार बहुत कर्म बंद है जब तुम झूठ बोलते हो, मुझे बोलते हो या किसी और को झूठ बोलते हो। हाँ, तो कर्म बंद मत करो, झूठ बोल के डांट खा लो। हाँ, ज्यादा बात है तो मम्मी को खुद ही बोल दो कि मम्मी कर्मबंद नहीं करना चाहता था ना, इसलिए सच बोल रहा हूँ। आई मीन टीच दिस चिल्ड्रन कि मम्मी कर्मबंद नहीं करना चाहता था ना, इसलिए सच बोल रहा हूँ, पर प्लीज कम डांटना मम्मी। आई मीन डू दिस काइंड ऑफ अ बार्गेन विद योर पेरेंट्स, बट डोंट लाई टू योर पेरेंट्स। आप सोचो कि माया करने से यदि तिर्यंचायु का बंध होता है, इट इज योर चॉइस, आपको कर्मबंद करके भारी भरकम होना है कि आपको सच बोल के लोगों के सामने आपका इज्जत का फालूदा होगा, दैट इज बेटर। आई गेस इज्जत का फालूदा होना बेटर इज अ प्रेफर्ड चॉइस फॉर अ पर्सन जो मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है आगे। इज्जत का वैसे भी क्या फायदा होने वाला है बताइए? इज्जत का कभी कोई फायदा हुआ है किसी को? इज्जत इज हाईली ओवररेटेड, हाईली, मतलब लोग इज्जत को जरूरत से ज्यादा इज्जत देके बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं है। इज्जत बहुत बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको लिक्विडेट करोगे तो कुछ पैसे में भी कन्वर्शन नहीं कर पाओगे। मैं कई बार बच्चों को बोलती हूँ, इतना ज्यादा क्यों लोगों की इज्जत चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा बोलना है? सच बोलो, स्टार्ट टेलिंग द ट्रुथ इन अ वेरी नाइस वे, बट स्टार्ट टेलिंग द ट्रुथ, इट्स वर्थ इट। आप आपको 1 महीना आपको तकलीफ होगी, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं इस सिचुएशन में तो हमेशा झूठ बोल के आई गेट अवे विद इट, बट इस सिचुएशन में मैं कैसे बोलूं कि मैं झूठ झूठ बोल के कर्मबंध भी नहीं करूं और फ्यूचर में भी बच जाऊं। तो आप में से कितने लोग ट्राई करेंगे? शोभा जी, आप ट्राई करोगे? आप लिस्ट डाउन करो चीजें जिसमें मैं झूठ बोलती हूँ, आपको खुद को पता होगा। आप उसके सामने दिमाग लगा के ऑप्शन सोचो कि हाउ कैन आई ऑल्टर, मतलब क्या मैं और दूसरी चीज करूं जिसकी वजह से ये इस तरह के वर्ड्स मुझे नहीं, झूठ नहीं बोलना पड़े। एंड यू विल कम अप, थोड़ा रैक करो ब्रेन्स, क्योंकि अभी दिमाग लगाओगे ना तो जब वो सिचुएशंस आएंगी ना, तब आप वो चीज यूज कर लेना। उससे क्या होगा, आपके कर्म बंद रुक जाएंगे। एंड योर लॉयल्टी शुड बी टू योर कर्म बंद, कि मैं कर्म बंद नहीं करूं, नॉट टू सामने वाला का पर्सन। मैक्सिमम क्या होगा, इज्जत का फालूदा ही होगा ना, बिग डील, लोग आपको बेकार समझेंगे ना, बिग डील, इट्स ओके, इट्स नॉट वर्थ हैविंग योर इज्जत। यदि इज्जत का फालूदा होता है और कर्म कर्म ऊपर से आके कर्म मतलब कर्म नहीं चिपके ऐसी पोजीशन हो, तो पिक द कर्म नहीं चिपकने वाली पोजीशन। आई मीन पिक अ बेटर ऑप्शन, ओके? बट झूठ बोलना इज इजियर ऑप्शन, डोंट गो फॉर इजी ऑप्शन। याद रखना, आप थोड़े दिन तक अनकंफर्टेबल होगे, एक 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ना, माइंड ट्रेनिंग के बाद आपको ये डिफिकल्ट ऑप्शन जो है ना, वो आपकी आदत बन जाएगा एंड आप सच बोलना चालू कर दोगे। यू इट विल कम इन नाइस वे, ओके? हो सके ना तो आज बैठ के ये एक्सरसाइज कीजिए, 10 जगह जहां पे आप झूठ बोलते हो, कांस्टेंट झूठ बोलते हो। नेक्स्ट इज गूढ़ माया। आप लोगों में से कोई कौन से चीजों पे आप झूठ बोलते हैं? एनीबडी वांट्स टू अनम्यूट एंड टेल अस ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, किन किन चीजों पे आप झूठ बोलते हैं? Like on the phone, maximum time it's always when the phone is ringing and you don't want to talk. You always Okay. say, "Oh, I didn't see your missed call. Yeah. I just realized now. I just saw it now. I was in the other room."
Yeah. Generally on the phone, yeah, we say that regularly. Yeah. अब जो करम है वो आपकी आके चिपक गया और तिर्यन चायु प्रायोग्य करमबंध हो गया. Why did you even have to say or justify? Just to look good in front of the सामने वाला person? Just say I was pretty busy at that time. So now is the time I can talk. मैं उस वक्त kitchen में I was multitasking. I couldn't have taken another task of picking up the phone. At that time maybe my children were a priority. At that time my pati was my priority. Like other things were your priority. You can say the truth. थोड़ी मेहनत लगेगी. थोड़ी मेहनत. But you don't have to be perfect. People understand. It's out of habit. अभी तो habit में ऐसे आ जाता है बोलना. Actually, we have to change the habit. या देखिए वो तीसरा पॉइंट है असत्य भाषण. थर्ड वाला पॉइंट है ना असत्य भाषण, उसको भी होता है. आपको एक चीज पता है, आप जब ये झूठ बोलते हो ना तो आपकी वो झूठ बोलने से क्या होता है, मित्रता का नाश होता है. मित्र आपका नहीं, मतलब फ्रेंड्स विल नो दैट शोभा जी ऑलवेज लाइज. आपकी इज्जत का फालूदा वैसे भी है. आई नो फ्रेंड्स कि यार ये तो हमेशा लेट होते हैं, ये जितने बजे बोलेंगे ना उसका आधा घंटा लेट होता है. मेरे को ये भी पता है कि ये फ्रेंड 15 मिनट लेट होती है, ये फ्रेंड आधा घंटा लेट होती है. पर लोगों को ये भी पता है कि मैं एग्जैक्ट परफेक्ट डॉट टाइम पे होती हूँ. तो यदि कई बार कोई मेरे साथ कार में हम लोग जा रहे होते हैं तो मुझसे कहाँ हो, तो वो लोग क्या बोलते हैं, बस तुम्हारे घर के नीचे है, हम तुम्हारे घर के नीचे हैं. एंड दे ब्लडी हाफ एन आवर अवे. एंड आई एम लाइक यार अभी पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया नीचे आ जाओ. क्या पता वो बंदा ऊपर से नीचे आ जाए, देखिए नो थिंकिंग के वो तो नीचे आ रहे हैं. मैंने कहा डोंट लाई लाइक दैट. बट पीपल यूज दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स और उनको लगता है इट्स ओके टू टॉक लाइक दैट. व्हाई आर वी डूइंग दिस, आई हैव नो क्लू. आप सोचो क्या आप करती हो ऐसा. हाँ मैं पहुंच गई, हाँ मैं रेडी हूँ, एंड यू नो दैट यू आर नॉट रेडी. इट इज गोइंग टू टेक हाफ एन आवर. पहले ही बोल दो मुझे आधा घंटा लगेगा, सो दैट रेस्ट ऑफ द पीपल कैन आल्सो टेक देयर ओन टाइम अकॉर्डिंग. हम ये करते हैं कि नहीं करते हैं फ्रेंड्स को. सो ओके, थैंक यू शोभा जी फॉर कमिंग आउट. आप सच बोलने के लिए कि मैं झूठ बोलती हूँ, बिकॉज एवरीबडी डज दैट. Anybody else wants to unmute and tell me, admit that yes मैं इस सिचुएशन में झूठ बोलती हूँ. बच्चों से तो मैं बहुत बुलवाती हूँ और मैं उनको, देखिए मैंने आपको ऑल्टरनेटिव तरीका भी बताया, मैंने आपको ये भी बता दिया. असत्य भाषण करने में आपके फ्रेंड्स आप पे विश्वास नहीं करेंगे. नेक्स्ट टाइम उनको पता होगा कि शोभा जी ने पिछली बार भी यार बोला था तेरे घर के नीचे हूँ, 5 मिनट में पहुंच रही हूँ और आधा घंटे में आई थी. उनको भी पता है कि यार ये झूठ बोल रही है, तो आप पे विश्वास आप खो दोगे. राइट? इसी विश्वास, यू वांट पीपल टू लूज फेथ इन यू और ट्रस्ट इन यू. यदि ऐसे करना है तो आप झूठ बोलना चालू रखो, नहीं तो सच बोलना स्टार्ट करो. एंड इट इज नेवर टू लेट. आप शोभा जी बोलेंगे यार मैं तो इतने 50 साल की हो गई हूँ, ये कोई उम्र है मतलब चेंज करने की. बट हैबिट फॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड. ओके, बिकॉज शोभा जी झूठ बोलने में आप छोटी सी चीज है यार, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, पर कर्म आके चिपक गए. The choice is yours. Okay, Shobha ji, you're going in the opposite direction. मोक्ष मार्ग की डायरेक्शन में नहीं जा रहे, opposite direction में जा रहे हो. The choice is yours. Anyway, anybody else wants to ईमानदारी से admit? Anybody else wants to say something? अब बोलते हैं लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन ही याद नहीं आ रही कि कब बोलते हैं. होता है बहुत बार इस तरह से असत्य बोलने का कारण बनते हैं, लेकिन अभी एकदम बिल्कुल भी दिमाग में आ नहीं रहा. ठीक है, ठीक है. आप अपनी ईमानदारी से आप सोचना कि क्या कोई आदमी स्ट्रीट स्मार्ट है, उल्लू बनाता है, क्या हम उसको रियली वाउ नहीं समझते हैं, यार ये मस्त बंदा है यार, यू नो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है. हाँ, हम माया तो वो कर रहा है, हम उसकी अनुमोदना करके हम भी कर्म चिपका रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो अनदर मिस्टेक. चंचल जी आपको कुछ आइडिया आ रहा है, माया का एग्जाम्पल आ रहा है तो एडमिट करिए. हाँ, कोई पैसे नहीं, पति की वैसे अनजाने में कोई पैरेलल पूंजी भी नहीं रखते हो, आप किसी का कुछ नहीं करते हो, तो यूर अ वाउ पर्सन, राइट? मौनम श्रेष्ठम. मौनम. Okay. Okay, anybody else wants to say something? Actually, I practiced it, so I can. Huh?
आई प्रैक्टिस इट. आपने बोला ना कि श्रावक जी कैसी भाषा बोले, कम बोले, जरूरत हो उतना ही बोले, तो आई प्रैक्टिस इट एंड आई मेरी हैबिट हो गई अभी. बोलने की हैबिट हो गई है, वेरी गुड. सो आपको, मुझे पता है कि ये सच बोलने का ना कोई आसान काम नहीं है, बट 1-2 महीने के अंदर प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो वैसी भाषा भी चेंज हो जाएगी, ये झूठ बोलना भी गायब हो जाएगा, और सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ेगा. शोभा जी, आपको फोन पे प्रॉब्लम है ना, मैं आपको सच बोलती हूँ, आपको फोन नहीं उठाना है. आप आधे घंटे 1 घंटे बाद अपना सारा काम खत्म करो और फोन उठाओ और बोलो तब मैं बिजी थी. देन यू आर नॉट, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, राइट? पर आप बोलोगे यार मैंने देखा ही नहीं, तब आप झूठ बोल रहे हो. आपने वैसे भी आधे घंटे बाद फोन उठाया. आप ये क्या है, आपको पता ही नहीं है पर आप कर्म बंद कर रहे हो. भगवान के, महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान में देख के बोल रहे हैं कि शोभा जी यू आर डूइंग कर्म बंद. क्यों बेवजह पे मर रहे हो आप, बर्बाद क्यों होते हो? ठीक है, ओके. नाउ माया, झूठ आंटी, बोलना, I want चोरी to करना, say चोरी something. करना. यू नो व्हाट इज चोरी करना? हाँ, मैम लेकिन आंटी, I want to say something. या चलनी. जैसे हम लोग तो झूठ नहीं बोलते, जनरली अवॉइड करते, बट कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि कहीं बाहर जाना है एंड सामने वाला बोल रहा है कि मैंने कहा कि मैं 5-10 मिनट लेट से निकलूंगी, बट मेरे साथ एक और जन जा रहा है मेरे ही घर से, ही सेइंग कि नहीं नहीं नहीं, उसको बोल दे कि हम निकल गए. तो इन दैट सिचुएशन अगर मैं उसको बोलती हूँ कि हम निकल गए, तो उसमें भी मुझे ही कर्म बंद होता है. हाँ, बिल्कुल होगा. आपका पड़ोसी आपको बोलता है कुएं में कूद जा, और आप कूद जाते हो तो मरोगे आप ही ना, वो थोड़ी ना मर जाएगा बाहर खड़ा हुआ, राइट? तो ये आप ये वो बोल रहा है, तो इट इज योर, स्टिल योर डिसीजन. इंडिया इज अ फ्री कंट्री, ओके? यू कैंट यूज योर ओन ब्रेन. आपको मोक्ष जाना है, उसको मोक्ष नहीं जाना है, या उसका काम नहीं है आपको मोक्ष भेजना. योर आत्मा इज योर जॉब टू सेंड इट टू मोक्ष, ओके? पूजा, तुम्हारे छोटे बच्चे, इसलिए मैं तुमको एक और भी चीज बताती हूँ. अपने बच्चों को ना, यदि जब वो सच बोल रहे हैं ना, तो डांटो थोड़ा कम, और उसको ये बोलना कि बेटा क्योंकि तूने सच बोला है ना, मैं तेरे को कम डांटूंगी, बट यस बेटा तूने गलत काम किया है, बट आई अप्रिशिएट कि तूने सच बोला है. उस बच्चे को सच बोलने के लिए अप्रिशिएट करो. डू यू अंडरस्टैंड? यू शुड डू दैट एज अ मदर इफ योर चिल्ड्रन आर स्मॉल, so that they know the importance of saying the truth. पर यस, आपको डिसिप्लिन करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो थोड़ा डांट लिया, पर दे शुड नो दैट सेइंग द ट्रूथ वाज रिवॉर्डेड इन सम वे. ओके पूजा? ओके, सो नेक्स्ट कम्स गूढ़ माया. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, देखो माया जब मैं करती हूँ ना, तो माया यदि मैं थोड़ी करती हूँ ना, तो स्त्री वेद का बंद होता है. स्त्री वेद मतलब मैं विमेन जेंडर का बंद होता है, नामकरण के अंदर मैं स्त्री वेद का बंद होता है. पर मैं थोड़ी ज्यादा माया करती हूँ तो तिर्यंश प्रायोग्य कर्म बंद होने चालू हो जाते हैं. जैसे मल्लीनाथ भगवान की आपने स्टोरी सुनी है ना सब लोगों ने, और डू आई हैव टू से दैट स्टोरी? इफ यू गाइस हैव नॉट हर्ड, आई विल टेल यू द स्टोरी. ये लोग 5-6 फ्रेंड्स थे पिछले भाव में. देवर ऑल बॉयज. एक राजा था और एक सेनापति के सारे बच्चे थे, एंड दे वर ऑल सुपर ग्रेट फ्रेंड्स सब. तो जब मल्लीनाथ भगवान के जीव का मतलब जो लड़का था ना, उसने डिसाइड किया कि यार मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो ऑल द फ्रेंड्स सेड जो तुम करोगे वही हम करेंगे, एंड दे ऑल टुक दीक्षा टुगेदर. उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि जो एक आदमी करेगा ना वही सारा करेंगे. तो मान लो एक जन जो करता था ना वही सब कुछ करते थे. यदि वो लोग डिसाइड करते थे कि हम 1 घंटे का स्वाध्याय करेंगे तो सब 1 घंटे का स्वाध्याय करेंगे. यदि वो लोग ये बोलते थे कि मैं आज 1 घंटे का पचकान है, तो 1 घंटे का पचकान सब करते थे. तो मल्लीनाथ भगवान का जीव ने सोचा कि इन सब में से मैं सबसे बड़ा हूँ, बिकॉज समथिंग लाइक दैट, सो आई शुड डू मोर व्रत. तो वो क्या करता था, जानबूझ के ना ये झूठ बोलता था. मान लीजिए 1 घंटे का पचकान के बाद मान लो था कि व्रत है 10 बजे तक का, और 10 बजे के बाद सब लोग ने बोला चलो पारना करके हम खाना खाते हैं. तो दैट मल्लीनाथ भगवान का जीव झूठ बोलता था. क्या बोलता था? अरे मेरे पेट में दर्द हो रही है, तुम लोग खाना चालू करो, मैं 10 मिनट में खाता हूँ. और 10 मिनट एक्स्ट्रा पचकान करके 10 मिनट बाद खाना खाता था. वैसे ही स्वाध्याय में भी करता था कि मान लो सब लोगों ने बोला 1 घंटा स्वाध्याय करेंगे, तो सब लोगों ने 1 घंटे बाद स्वाध्याय जब छोड़ दिया, तो वो कहता था यार मुझे याद नहीं हुआ, या यार ये मेरे को भी और थोड़ा कर लेने, तो आई डिडंट मतलब कंठस्थ नहीं हुआ.
और वो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा करता था इस तरह से। तो मतलब उसने धर्म में माया की, ज्यादा करने से उस जीव ने तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंद कर लिया, बट माया करने से स्त्री वेद का भी बंद हुआ। इसीलिए मल्लीनाथ भगवान के लिए जो 19th नंबर के तीर्थंकर भगवान है, उनके लिए कहा जाता है कि ये आश्चर्य है। शी इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, शी इज अ डेविएशन इन द रूल। व्हाट इज द रूल? तीर्थंकर नॉट बीइंग अ मैन एंड बीइंग अ वुमन, स्त्री वेद का बंद बिकॉज ऑफ माया is like surprise. ओके, आश्चर्य की घटना है। सो माया जो है अच्छी चीज नहीं है। मल्लीनाथ भगवान ने भी जब वो मर के, उस भव से मर के, मतलब तीर्थंकर नाम गोत्र भी बंद कर लिया, और वो देव रूप में जब उत्पन्न हुई थी, वहां पे उसने क्या बोलते हैं, वेदनीय समुद्घात किया। मतलब बहुत दुखी हुई कि यार मैं पिछले भव में मैंने माया क्यों की, और माया करके मैं अगले भव के अंदर स्त्री बनूंगी। आई शुड नॉट हैव डन दैट, बट आई डिड दैट, एंड शी वाज वेरी सैड अबाउट दिस होल इवेंट। ओके, प्लीज डोंट डू माया। दूसरा है, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट इज गूढ़ माया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माया एंड गूढ़ माया? मैं पहले तो चोरी करती हूँ और अपनी चोरी को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलती हूँ। क्या वो माया है? नहीं, वो गूढ़ माया है, विच इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड, फार मोर कर्मबंध। हमको माया भी नहीं करनी और गूढ़ माया तो डेफिनेटली नहीं करनी है। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक दो चीजें बोलती हूँ। सॉरी, चंचल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ओके, लेट्स कम बैक टू अ नॉर्मल थिंग, कि एक आपको स्टोरी बोलती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा द प्रॉब्लम। जैन धर्म में अभय कुमार की बहुत स्टोरीज आती है। वो श्रेणिक राजा के बेटे थे और सुपर इंटेलिजेंट थे, मतलब उत्पातिक बुद्धि के इतने धनी थे कि वो प्रधानमंत्री थे अपने कंट्री। वो कंट्री वही चलाते थे, राजा नहीं चलाता था, मतलब एज अ प्रधानमंत्री वही अपना कंट्री को देखते थे। सो ही वाज ऑलमोस्ट लाइक अ किंग। पर अभय कुमार बहुत जबरदस्त श्रावक थे, इतने जबरदस्त श्रावक के मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड बिकॉज ही वाज सुपर इंटेलिजेंट, वो अपना कंट्री इतना अच्छा चलाते थे कि जो पड़ोसी के जो राजा थे ना, उससे हमेशा वो जेलस फील करते थे। तो जो पड़ोस का जो राजा था ना, उसने उसने वो जीत ही नहीं पाता था। हर चीज में अभय कुमार की इंटेलिजेंस की वजह से वो अभय कुमार का कंट्री हमेशा हर चीज में नंबर 1 रहता था। तो दूसरे कंट्री के राजा ने एक मतलब इनाम रखा कि जो भी इंसान जाके अभय कुमार को बंदी बना के ले आएगा मेरे पास, मैं उसको इनाम दूंगा। इस तरह से उसने इनाम रखा। तो एक कनिका, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ डांसर, और डांसर समझ लो या ऐसा कुछ भी समझो, उसने बोला कि मैं ये काम करूंगी। उसने अभय कुमार का पता लगाया कि इसके सॉफ्ट पॉइंट्स क्या हैं। तो उसको पता लगा कि अभय कुमार एक श्रावक है, और एज फार एज श्रावक इज कंसर्न ना, वो दूसरे श्रावकों का बहुत ध्यान रखता है। तो उसने भी थोड़े दिनों के अंदर जैन धर्म में श्रावक कैसे बना जाता है इसकी ट्रेनिंग हासिल की। फिर उसने दूसरे मतलब अभय कुमार के कंट्री में गई और उपाश्रय में जाके नाटक करने लगी कि मैं बहुत अच्छी श्राविका, व्रत पचखान करती, मतलब 12 सा की पर उपासना करती, सब कुछ करती। तो सब लोगों को क्या लगता, अरे ये तो श्राविका है। अभय कुमार भी वहां आता था उस उपाश्रय में। एक बार जब कनिका ने व्रत पचखान किया, तो अभय कुमार ने आके उनसे विनती की कि आपने इतनी अच्छी तपस्याएं की है, मैं पारना करवाना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरे राजमहल में आइए, मैं आपका पारना कराना चाहता हूँ। क्योंकि एक श्रावक दूसरे श्रावक को अप्रिशिएट करता है व्रत पचखानों में। तो वो जो कनिका थी नाटक करके क्या बोलती है, मैं तो, हम लोग तो आ जाएंगे, बट एक शर्त पे आएंगे कि जब आप आप पारना करो तो हम आपको इनवाइट करेंगे, आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। तो अभय कुमार राजा का बेटा था,
कोई उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो क्या करता है, he accepts his proposal and he says, अच्छा ठीक है यार, मेरे को एक श्रावक की सेवा करने को मिलेगा, ये सोच करके वो एक्सेप्ट कर लेता है। और बहुत बहुमान से उस कनिका को, जो श्राविका बनी हुई थी, उसको लेके आता है, बहुत उत्साह से उसका पालना करवाता है, उसकी अनुमोदना करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी मोक्ष मार्ग की बहुत तारीफ करता है। थोड़े दिनों के बाद जब वो खुद व्रत करता है तो कनिका उसको बोलती है आप मेरे यहाँ आके पालना करिए। तो अभय कुमार सोचता है चलो किसी और श्रावक का मन रख लिया जाए, तो वो जाता है पालने के अंदर उनके यहाँ। वो क्या करती है, उस खाने के अंदर वो बेहोशी का जो दवाई होती है ना, वो उस तरह से डाल देती है। तो जब वो खाना खा के अभय कुमार बेहोश हो जाता है, तो वो जल्दी से उसको एनिमल पे बांध के, मतलब घोड़े पे बांध के ना, उसको अपने कंट्री में ले जाती है और राजा उसको बंदी बना लेता है, मतलब जेल में डाल देता है। इस तरह से राजा का वो जो था ना कि मैं अभय कुमार को बंदी बना लूं, तो जब वो बंदी बन जाता है तो राजा बुलाता है उसको, राजा अभय कुमार को बुलाता है, बोलता है देख मैंने तेरे को, जो तो सुपर इंटेलिजेंट आदमी था ना, उसको भी बंदी बना लिया, सी आई एम मोर इंटेलिजेंट। इस तरह से वो बोलता है। अभय कुमार पता है उसको क्या जवाब देता है, कहता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं जेल में आ गया, ओके, मैं अपना ब्रेन लगा के ना यहाँ से छूट भी जाऊंगा, इट्स इज टोटली ओके, इट इज माय जॉब, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा एंड इट विल बी अ मैटर ऑफ डेज में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट मुझे दुख इस बात का है कि आज के बाद कोई भी इंसान धर्म करने वाले पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैंने किस आदमी पे विश्वास किया, एक श्राविका पे विश्वास किया, और ये क्या सोचा कि धर्म करने वाला इंसान है, और मैंने उस पर विश्वास किया। आज के बाद मैं कभी किसी श्रावक पे विश्वास नहीं करूंगा। यू स्टार्टेड अ बैड प्रेसिडेंट, मतलब आपने धर्म को यूज किया फॉर माया, जो इतनी घटिया बात थी, इतनी घटिया बात थी, विच इन्वॉल्व नॉट ओनली कर्म उदय, कर्म बंध की, इसके अलावा आपने आज के बाद लोग धर्म पे विश्वास करना बंद कर देंगे, आपने बहुत गंदा किया। दिस इज रियली अ वेरी बैड मैग्नीट्यूड ऑफ कर्म बंध। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप माया करते हो तो ठीक है, बट क्या आप धर्म को तो इन्वॉल्व नहीं करते हो ना लोगों को उल्लू बनाने में? ऐसे बहुत बार होता है। लेट मी आई कीप ऑन गिविंग एग्जांपल्स, फिर आप ईमानदारी से चेक करना कि आप करते हो कि नहीं करते हो। ओके, हमारे पास ऐसे बहुत इंसिडेंसेस आते हैं कि यदि मुझे पता है ना, जैसे मुझे पता है कि चंचल जी तो धर्म करती है, तो मुझे उनसे कुछ नाइंसाफी करनी है उनके साथ, या मुझे उनसे कुछ काम निकलवाना है, या मुझे उनके साथ कुछ मैंने कुछ गलती कर दी है और मुझे पता है चंचल जी ने मेरे को आके डांट लगानी है, और गुस्से करके चंचल जी बोलेंगी हाउ डेयर यू डू दैट, मतलब शी इज गोइंग टू, अब मुझ पे चिल्ला चिल्ली होने वाली है। तो मैं जानबूझ के क्या करती हूँ, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ पहले ही, चंचल जी आप तो धर्म करते हो, धर्म करने के बाद आप किसी को डांट रहे हो। मैंने क्या किया, धर्म को यूज किया टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मतलब अनड्यू एडवांटेज लिया धर्म का। तो चंचल जी क्या करती है, गिल्ट ट्रिप में जाती है कि हाँ यार मैं धर्म तो करती हूँ और इस वजह से मैं यार आशिमा को डांट नहीं सकती हूँ, या मैं किसी भी तरह, मतलब मुझे यदि चंचल जी का हक छीनना है, हक छीनने के लिए मैं क्या बोलती हूँ, चंचल जी आप इतना धर्म करते हो और अभी लड़ाई कर रहे हो, ये चीजें 50-50 होनी चाहिए। क्यों 50-50 होनी चाहिए? यदि मैंने 70% ले लिया और आपको 30% आपको दे दिया, आपको बुरा क्यों लग रहा है? यार आप धर्म करते हो, संभाव रखो, समता रखो, क्रोध मत करो। चंचल जी बोलती है हाँ यार मेरे को संभाव रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो बेचारी का मैंने हक छीन लिया, फिर भी मैंने उनको मैनिपुलेट कर दिया कि आप चुप कर जाओ, आप मेरे को डांटो मत। हम ये करते हैं, आप सोचो हमारे साथ ये मैनिपुलेशन होता है, हम भी मैनिपुलेट करते हैं लोगों को धर्म के नाम पे। जो धर्म करता है ना, हम उसको आराम से उल्लू बना के उसको चुप करा देते हैं और उसको धर्म के गिल्ट ट्रिप में चढ़ा के उसका मुंह बंद कर देते हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज शट इट डाउन, यू हैव टू शट इट डाउन। डू नॉट यूज धर्म को यूज कर रहे हो ना आप किसी का हक छीनने का या किसी को मैनिपुलेट करके किसी का करने का, ये गलत काम तो करो मत। बट यदि आपके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है
मतलब जैसे आपको कोई मैन्युपुलेट कर रहा है तो आपको मैन्युपुलेट होने की भी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ, क्योंकि कई बार ये आदमी की ना नॉर्मल रूटीन में हो जाता है। आप देखो ये हर घरों में होता है, सब घरों में ऐसा ही होता है। मान लो जिस घर में वो धर्म करता है ना, दूसरा वाला आदमी सोचता है यार इसको धर्म फेंक के ना मतलब मतलब इससे फायदा उठा दो। ये हर घर में होता है। वो आदमी जानबूझ के नहीं करता है, शायद उसको ऐसा लगता है कि ये मैं कर पाऊंगा तो वो कर लेता है, उसको उसका रिपरकशंस नहीं पता होते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, नॉट 2 एग्जांपल्स, कि हमारे घर में ना मेरी मेड ना बहुत पानी यूज करती थी बर्तन धोने में। शी इज ऑलवेज डिड दैट। तो मैं रोज जब भी किचन में उसके आसपास जाती थी ना तो उसको रोज सुनाती रहती थी, यार पानी कम यूज कर, पानी मत वेस्ट कर, ऐसे मैं उसको सुनाती रहती थी। और ये रूटीन हो गया था कि वो एवरेज में ना 14 दिन वो चुप रहती थी। मतलब मैं बोल के चली जाती थी, वो कम कर देती थी, फिर मैं चली जाऊंगी तो फिर वो पानी फुल कर देगी, सब कुछ ये नॉर्मल होता था। 14 दिन वो चुप रहती थी और नलका कम मतलब टैप को कम कर देती थी और शी वुड नॉट रिएक्ट। बट इवेंचुअली 15 दिन में उसकी हट जाती थी कि यार ये तो रोज चिक 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 करती है, और उसकी भी हट जाती थी और वो भी मुझे सुनाती थी, क्या भाभी आप तो पानी के पीछे पड़े रहते हो, मतलब शी वुड रिप्लाई बैक। और ये एवरेज हो जाता था तो मुझे भी बुरा नहीं लगता था। तो मुझे पता था कि रोज मुझे उसको सुनाना है और 15 दिन में वो भी मुझे सुनाएगी, और जब वो सुनाएगी तो मैं भी उसको सुना दूंगी। ऐसे 5 मिनट हम दोनों एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। एंड दिस वाज गोइंग ऑन फॉर 6 मंथ्स। ओके, हर ये 15 दिन का एवरेज हो गया था। तो मुझे भी बुरा नहीं लगता था और उसको भी बुरा नहीं लगता था। उसको भी पता था कि भाभी की तो ये मतलब ये रोज का काम हो गया, मेरा भी रोज का। और मुझे भी पता था कि कितना सुनाना है। देखो ज्यादा सुनाओगे तो वो जॉब छोड़ के चली जाएगी, राइट? सो मैं ज्यादा भी नहीं सुनाती थी, मैं भी उतना ही सुनाती थी। बट बीच में ना माय मदर इन लॉ केम इनटू द प्लेस एंड शी सेड कि तुम इसको कुछ नहीं बोलोगी, मतलब कि पानी कम यूज करने को नहीं बोलोगी। मैंने कहा नहीं, ये तो ये मेरा घर है, तो ये जितना पानी यूज होता है उसकी क्रिया मेरे को लगती है। सो आई विल टेल हर, इट इज माय जॉब एंड आई विल टेल हर। क्योंकि कंचन आंटी की क्लास में यही सिखाया जाता है कि पानी कम यूज करो, सो आई एम गोइंग टू टेल हर। सो और उसका लॉजिक है कि एकेंद्रीय जीवों की हिंसा हो रही है। सो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि तुम एकेंद्रीय जीवों को बचा रही हो पर मैं पंचेंद्रिय हूँ, और मैं पंचेंद्रिय दुखी हो रहा है ये सब बकवास सुन के। सो पंचेंद्रिय दुखी हो रहा है। सो ये सब चीजें जो तुम करती रहती हो ना, पानी बचाओ, ये बचाओ, ये बचाओ, और लोगों को दूसरे को बोलती रहती हो, ये सब तुम बंद करो क्योंकि मैं पंचेंद्रिय दुखी हो रही हूँ। तो मैंने बोला हाँ यार, ये इनकी बात भी गलत नहीं है। सो आई वेंट टू कंचन आंटी अगेन एंड आई सेड, कंचन आंटी, एकेंद्रिय को बचाऊं कि पंचेंद्रिय दुखी हो रहा है, किसको बचाऊं आंटी? बोथ आर राइट इन देयर ओन वेज, राइट? सो आंटी टोल्ड मी कि पंचेंद्रिय कुछ दुखी नहीं हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? वो तो एक बहाना होता है कि कैसे करने के लिए। तुम्हारा काम है एकेंद्रिय को बचाना और तुम बचाते जाओ, डू नॉट शट अप। ओके, वो यदि तुम एक बात पे सुनोगे ना कि हाँ पंचेंद्रिय दुखी हो रहा है, तो तुम उसकी बात मान लोगे, और तुमने मेड को बोला बंद कर दिया, तो वो हर चीज में यही बोलेगा पंचेंद्रिय दुखी हो रहा है, उसको उसकी तुम्हारी वो हर बात मनवाएगा। तुम कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छा ही कर रहे हो, तुम बुरा तो नहीं कर रहे हो ना, मतलब यू आर नॉट हर्टिंग, मतलब तुम वो नौकरानी को मारपीट थोड़ी ना कर रहे हो, राइट? तुम बोल रहे हो ना, एंड यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट। सो कंचन आंटी जस्ट सेड you should know when a person is manipulating you. भगवान ने उल्लू बनने की आज्ञा नहीं दी है। श्रावक को बोला कि तू उल्लू बन जा, कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो मैनिपुलेट हो जा। भगवान ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। सो यदि कोई आपको धर्म के नाम पे आपको मैनिपुलेट कर रहा है, यू हैव अ राइट टू स्टैंड अप एंड से आई एम नॉट गोइंग टू बिकम एन उल्लू। इज इट क्लियर? और याद रखना, यदि आप उल्लू बनोगे एक बार, आपको उल्लू बार बार बनाया जाएगा। ओके, सो यू हैव टू कॉल इन द ब्लफ एंड से मैं उल्लू नहीं बनूंगी, आई विल नॉट गेट मैनिपुलेटेड। आई डोंट नो द हिंदी वर्ड ऑफ मैनिपुलेटेड, किसी को आइडिया है तो प्लीज बता दीजिए ये वाला वर्ड कैसे है। मैं आपको जस्ट ये बोल रही हूँ, आप किसी को धर्म के नाम पे मैनिपुलेट मत करना, और खुद भी मैनिपुलेट होने की जरूरत नहीं है। बोथ क्वालिफाइज गूढ़ माया। गूढ़ माया मतलब बहुत जबरदस्त कर्मबंध है, इसमें कोई मत करना, किसी का हक मत छीनना, धर्म को यूज करके कभी भी किसी का हक मत छीनना। ओके, आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है ये सब? कुछ नहीं होता है सीमा जी, या? जैसे अगर आपने जैसे एग्जाम्पल दिया था कि कोई अपने को बोले कि भाई आप तो इतना धर्म कर रहे हो, इतनी समाई करते हो, तो फिर आप इतना पैसा क्या करोगे, आधा मेरे को दे दो। मतलब जैसे कोई परिवार में ऐसे हो तो अपने मन में ये तो सोच ही सकते हैं कि इट्स ओके, मेरे को तो इतना जरूरत नहीं है, ऐसे भी धर्म, मतलब अपने जब इतना धर्म करते तो ये सब
धन और संपत्ति का क्या मतलब, इसमें तो यही होता है ना, तो क्या करना है? तो इस समय उल्लू बनना मतलब जैसे उसने कहा और मैंने उसे अपने हिसाब से मैंने मतलब इंटरप्रेट कर लिया, तो इसमें भी क्या उल्लू बनना हुआ? शशि जी आपको एक चीज बता दूं कि यदि वो इस तरह से मैन्युपुलेट कर रही है ना, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर 80% ले लिया, तुमको 20% दे दिया, और तुमने जैसे ही चू की कि यार ऐसे ये तो ठीक तरह से डिवीजन नहीं हुआ, कि आई जस्ट गॉट 20%, ये तो नहीं हुआ, तो वो आपको गिल्ट ट्रिप पे चढ़ा रही है कि यार तुम तो धर्म करते हो, धर्म करने वाले को क्यों ऐसे चाहिए। दैट इज डेफिनेटली मैन्युपुलेशन। पहली बात ये समझो, ओके, उल्लू बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको वैराग्य है, ओके, आज है वैराग्य, पर जरूरी नहीं कल वैराग्य होगा, ये भी जरूरी नहीं है। शशि जी मान लीजिए आपने 4 समाय करके उठे हो, आपको बहुत वैराग्य है अभी कि हाँ मेरी किस्मत का होगा तो कहीं से भी आएगा, ये सब वैराग्य अभी है, राइट। पर क्या आप गारंटी दे सकते हो कि 1 साल के बाद या 5 साल के बाद भी इस लेवल का वैराग्य रहेगा? हाँ, मान लीजिए 5 साल के बाद आपका ये वैराग्य नहीं रहा और तब तक प्रॉपर्टी डिवीजन हो चुका है, आपको 20% मिला, उसको 80% मिला, तब आपका कितना क्रोध जागेगा अपनी उसके अगेंस्ट कि इसने मेरा हक का पैसा ले लिया। और मान लीजिए तब कुछ आपको जेन्युइनली फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, या आपके बच्चों को जब आपको बिजनेस में सेट करना है, या जब एक टाइम आएगा बच्चों को आपको एजुकेशन में रियली पैसा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होगा और आपके पास नहीं होगा, तब आपका जो कषाय होगा ना कितना हाई लेवल पे जाएगा, सोचो। आप समझ रहे हो ये प्रॉब्लम? और तब आप उसको जो गाली दोगे ना कि साली तेरी वजह से मेरे को ये मिला, दैट विल बी मोर करमबंद, क्योंकि हम ये सब करते हैं। तो यदि आपने अभी चुप रहे हो कि मेरे को 20% इज ओके, तो अभी वैराग्य है आपको, पर क्या आप ये वैराग्य फ्यूचर में टिका पाओगे? तब आप 5 साल के बाद यदि 4 समायक नहीं करते हो और संभाव नहीं आया और लोग कषाय का क्षोभम नहीं कर पाए और तब क्रोध भड़का और तब क्रोध करके कर्म बंद किया। थिंक ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, ठीक है, एंड देन टेक अ कॉल। इफ यू थिंक कि 5 साल के बाद भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगा और मेरे को सचमुच वैराग्य है, प्लीज गो अहेड, प्लीज। फिर तो आप मोक्ष मार्ग में ऐसे निकल जाओगे, फिर तो आप तीसरे भव में पक्का निकल जाओगे। बट मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, वैराग्य को टिका पाना मतलब कि यार हाँ मेरे को क्या जरूरत है इतने की, मैं तो 20% में सेटिस्फाइड हूँ, ये टिका पाना बड़ा आसान काम नहीं है। मतलब आई एम अ लॉट ऑफ टाइम गुड genuinely I'm good, I'm a giver, everything, बट कई बार बाद में मुझे पश्चाताप होता है कि ब्लडी समाय करके उठी थी ना, बहुत वैराग्य था, अब क्या कहाँ गया वैराग्य? वैराग्य डज नॉट स्टे। इज इट क्लियर शशि जी? तो यदि दिल पे पत्थर रख लेना कि यार वो तब वैराग्य था, फ्यूचर में भी मैं इस इशू पे नहीं बोलूं। और एक और भी चीज बता दूं, वैराग्य में जो आपने सोचा ना ये वाली बात कि यार मेरे साथ मेरी किस्मत का जो होगा वो मुझे मिल जाएगा, तो ये वाला 80% ले भी जा रही है तो कहीं से भी आएगा, मैं झगड़े नहीं करने वाली, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। यदि आपको इस थॉट को सस्टेन करके रख लो और आगे बढ़ जाओ, तो शशि जी ट्रस्ट में आप बहुत जल्दी मोक्ष में चले जाओगे, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट महावीर स्वामी भगवान इज टेलिंग यू। ओके, इस लेवल का आप वैराग्य सस्टेन करके रख सकते हो तो प्लीज डू इट, और आप 20% से खुश हो जाओ, गारंटेड आप तीसरे भाव नहीं तो बहुत फास्ट मोक्ष में चले जाओगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका वैराग्य नहीं टिकने वाला, ये भी गारंटी है। वैराग्य का मतलब आप समझ गए हो ना, वैराग्य मतलब ये जो उत्कृष्ट भाव के यार पैसे की कोई जरूरत नहीं है यार, मेरे कर्मानुसार मुझे फ्यूचर में जो होगा होगा, मैं लड़ाई झगड़े नहीं कर, ये वैराग्य 4 समाय करके सुबह सुबह उठे हो ना इसलिए है, शाम तक भी शायद ना टिके। सो यू शुड थिंक अबाउट इट। एंड शशि जी तो इसमें आप मिडिल वे भी निकाल सकते हो कि आप कुत्ते बिल्लियों की तरह मत लड़ना जिसके साथ लड़ाई करना, पर थोड़ा सा बोल सकती हो, थोड़ा सा प्यार से बोल सकती हो कि नहीं इतना मत करिए, इतना नहीं होना चाहिए, बहुत प्यार से पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, पॉइंट अक्रॉस। बट जैसे बोलते हैं ना लड़ाई झगड़े और कोर्ट केसेस, दैट शुड डेफिनेटली बी अवॉइडेड, इट्स नॉट वर्थ इट। कोर्ट केसेस शुड डेफिनेटली नॉट बी डन। आई मीन नो जैन फैमिली शुड गो टू कोर्ट इन ऑल दीज इश्यूज, बट 60% 70% ले ले, कोई इतना हक ले ले इज जेन्युइन, क्योंकि इतना आप देखो कोई भी चीज का 50% मतलब जो कट ऑफ हो ही नहीं सकता। दो घर हैं, दो घर एक जैसे होते ही नहीं, एक बड़ा घर होता है एक छोटा घर होता है, एक ज्यादा एक्सपेंसिव होगा एक कम एक्सपेंसिव होता है, तो कम एक्सपेंसिव वाला लेके भी संभाव रखो कि इट इज ओके, मेरी किस्मत का है। और फिर जानो कि
मेरी किस्मत का जो होगा वो कहीं से भी आएगा, और यदि मेरी किस्मत में नहीं हुआ और मैंने अपना किसी का हक 80% खींच के ले लिया, और यदि मेरे कर पे इतनी पुण्यवानी नहीं होगी मेरे ऊपर चिपकी हुई, तो वो कहीं से भी चला जाएगा। ऐसा कितनी बार देखा है कि आदमी ने किसी का हक लूट दिया, फिर क्या हुआ, उसके घर में कोई बीमार पड़ गया और सारा पैसा चला गया, राइट। और ऐसा भी देखा है कि वो बंदे ने समभाव से कम प्रॉपर्टी रख ली, अचानक कोई एक बिजनेस वेंचर आया और उसको बहुत प्रॉपर्टी मिल गई। तो आप शशि जी बहुत सही डायरेक्शन में जा रही हो, वैराग्य 4 समाज करके बड़ा अच्छा डायरेक्शन में जा रही हो, राइट। और ये डिसाइड कर दिया कि आई एम हैप्पी विद 30% और 40% मतलब डिविजन ऑल्सो। इफ यू आर हैप्पी, प्लीज इस उत्कृष्ट भाव को, इस उत्कृष्ट वैराग्य को टिकाए रखना, रोज 4 समय करना, और इसमें यही चीज बोलना कि भगवान ने इस सिचुएशन में ऐसा ही बोला है, मैं लड़ाई झगड़े नहीं करूंगी। घर में लड़ाई झगड़े, जैन कुलों में लड़ाई झगड़े शोभा नहीं देते हैं। हम महावीर स्वामी भगवान की श्राविका हूँ, मैं ऐसा नहीं, मतलब मैं इन चीजों पे कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लड़ूंगी। बट यू नो हाउ वी फाइट इन कोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग, दैट्स नॉट वर्थ इट। ओके शोभा शशि जी, बट रसायन टिका के रखना। बट शशि जी, नॉट ओनली आपको ही रसायन टिका के नहीं रखना, इंश्योर कि आपके हस्बैंड भी के अंदर भी ये उत्कृष्ट वैराग्य भाव रहे, और आपके बच्चों के मन में भी ये वैराग्य भाव रहे। क्योंकि आपके पति को भी यदि मान लो आप 4 समय करके उठे हो और आप बोलते चलेगा यार कम प्रॉपर्टी चलेगी, पर आपका पति 4 समायिक नहीं करता है, उसको वैराग्य नहीं है, वो यदि अंदर से कर्मबंध कर रहा है और देख रहा है, तो उसको भी समझाओ कि नहीं, इस तरह के हम कर्मबंध नहीं करेंगे। बच्चे बोलते नहीं है, पर उनको सब पता होता है घर में क्या हो रहा होता है, मतलब यू नो अनकॉन्शियसली दे डू कम टू नो। और बच्चे भी बहुत कर्मबंध करते हैं, वो भी अपने जो घर में दूसरे जो लोग होते हैं ना, उनके प्रति कर्मबंध मतलब एंगर रखते हैं कि मेरे उस मेरे ताया जी या मेरी बुआ या मेरे चाचा या जो इन लोगों ने मेरे साथ गंदा किया, हम लोगों के साथ गंदा, वो लोग भी वैर परंपरा न बांध ले, मतलब टॉक टू देम एंड टेल देम नो बेटा दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड, ओके, कि घर में कोई और भी कर्मबंध नहीं करे, इसका भी उपयोग रखिएगा, राइट। सो आप अकेले ही मोक्ष में नहीं जा रहे हो, यू रिमेंबर योर हस्बैंड एंड योर चिल्ड्रन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द होल। भगवान के एंगल से सोच रहा है, ये भी क्रॉस चेक करिएगा शशि जी, इज इट क्लियर? बट यदि आप कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। I wanted to ask, Yeah. if I say to somebody कि जैसे कोई मंदिर बनवाते हैं, धर्म का काम करते हैं, बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं, and in business if they don't pay their dues or their loans, तो if I say कि अरे वो तो मंदिर बनाते हैं और ऐसा करते हैं, तो उसको भी आप धर्म यूज हो रहा है उसमें भी? Am I using धर्म? See, आप ना ये क्वेश्चन अपना याद रखना, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे ना 5-6 चीजें बोलना चाहती हूँ। यू हैव ओपन्ड अ वेरी बिग मतलब मैटर। पहली बात ये जानो कि क्या महावीर स्वामी भगवान, लोग ऐसे बोलते, देखो आपका टॉपिक रहेगा, पर मैं 5-6 और टॉपिक्स पहले डील कर रही हूँ दान के रिलेटेड, क्योंकि ये दान का टॉपिक नहीं था, बट आपने दान को घुसाया है बीच में, तो मैं दान के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बोल दूं, ठीक है। कि कई लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग इसीलिए झूठ बोल के मतलब बिजनेस में देखो झूठ बोलते हैं ना, मतलब उल्लू बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। सो मैं अपने बिजनेस में इसीलिए झूठ बोलता हूँ क्योंकि मेरे को दान देना है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मैं जैन धर्म में बहुत दान देता हूँ, 1 लाख रुपया देना है, 50,000 रुपया दान देना है। सो यदि मैं बिजनेस में झूठ नहीं बोलूंगा तो दान कैसे दूंगा? तो याद रखना, भगवान की आज्ञा नहीं है कि तुम झूठ बोल के, मतलब माया करके पैसे कमाओ और फिर दान में दो। भगवान की आज्ञा नहीं है कि पहले तुम पैर कीचड़ में डालो और फिर बैठ के पैरों को धो। भगवान ने बोला पैर कीचड़ में डालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा दान की आज्ञा भगवान ने नहीं दी है, पहले तो ये समझो, ओके। ये मैं दान के रिलेटेड बोल रही हूँ, शोभा जी, आई हैव नॉट कम टू योर टॉपिक येट, ओके। सो भगवान ने दान इस एंगल से करने को मना कर दिया है। आप उन लोगों की बात कर रहे हो जो दान लिखवा चुके हैं, जैसे मैं उपाश्रय के अंदर इतना दूंगा, इस तरह से लिखवा चुके हैं, एंड वो लोग लोन लेते हैं या बहुत कुछ करते हैं और वो करते हैं, दान देते हैं, बट वो लोग अपना बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं। आप एक और चीज समझिए कि क्या वो आदमी सचमुच दान कर रहा है, क्या वो दान ऑपरेट हुआ उसका? हम मोस्ट ऑफ द पीपल गिव दान जस्ट बिकॉज शर्मा शर्मी में,
जैसे मैं शोभा जी आपको बोलती हूँ कि आपके संघ का ये चीज बन रही है, क्या आप दान नहीं दोगे? आप दिल पे पत्थर रख के आप दान दे देते हो, या कोई महाराज साहब आपको बोलते हैं कि दान दो, प्लीज दे दो, तो आप जबरदस्ती दान दे देते हो, लिखवा देते हो, यू डोंट वांट टू गिव दान। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग दान देते हैं ना, इट एक्चुअली डज नॉट क्वालिफाई दान। मतलब आप उस दान से इतना भी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं गए हो, ये भी प्रोबेबिलिटी है। लोगों को क्या लगता है दान देके मैं आगे बढ़ा हूँ, गारंटीड है, नहीं। ऐसा भी हो सकता है मैंने दान दिया और मैं गालियां दे रही हूँ, देखो ना कितने बेकार लोग हैं, जबरदस्ती दान मांग रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ कर्मबंध कर रही हूँ, दान देके मैं कर्मबंध भी कर सकती हूँ। तो दान कैसे दिया जाता है, I don't know whether I taught in any of the classes. I really don't remember. Okay. Or if I have not covered in some of the topic, I will teach you दान देते वक्त किस लेवल का mental thought process होना चाहिए। So जो लोग इस तरह से दान देते हैं क्योंकि महाराज साहब ने बोला तो दान दे रहे हैं, और गिल्ट कॉन्शियस ट्रिप करा के संघ जबरदस्ती मांग रहा है, तो दान दे के गाली दे रहे हैं कि यार ये लोग तो मांगते फिरते रहते हैं, कितने घटिया लोग हैं, ये तुम्हारा समाज ही बेकार है, अननेसेसरी करते हैं, जो गालियां दे के दान देते रहते हैं ना, दैट इज ऑल्सो बेकार। ऑल दीज थिंग्स डू नॉट इवन क्वालिफाई दान। Okay, so Shobha ji, there is a big chapter on how to give दान, when to give दान, दान देने के वक्त क्या सोचो, कैसा सोच होनी चाहिए, ये सब का बहुत बड़ा मैटर है। पहले तो शोभा जी, yes, that is chapter by itself. I might take one class just to change the way you give दान from now onwards. Okay, उसमें भी कहाँ ध्यान दान दो ये भी सोचना पड़ेगा। हर जगह दान नहीं दिया जाता, उपयोग में रखा जाता है कि वो जो मैंने दान दे दिया वो आदमी जाके नॉनवेज तो नहीं खा रहा है, वो आदमी जाके बकरे तो नहीं काट रहा है, ऑल दीज थिंग्स भी। दान इज अ वेरी बिग चैप्टर, सो आई कांट से कमेंट ऑन दैट। बट यदि कोई आदमी, आप बोल रहे हो कि दान दे के गबन कर रहा है बिजनेस में, तो वो दान दे और नहीं दे वुड नॉट मैटर, वो वैसे भी आपका पैसा बिजनेस में नहीं चुकाएगा। मतलब ये बंदे की इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है कि वो बंदे बिजनेस में पैसे नहीं चुकाते, ऐसे लोग होते हैं। सो आपको यदि पता लग गया कि वो दान दे रहा है, तो वो नहीं भी दान देता तो भी वो बिजनेस के पैसे नहीं चुकाता है। कई लोग होते ही ऐसे हैं, मतलब उनको लोगों के पैसे मतलब वो बोलते हैं ना, रखने की आदत पड़ जाती है। आप यदि माया का असली स्वरूप समझोगे ना, आप है ना, एक चीज भी मान लो गलती से एक बार, आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं कहीं बैंक में या कहीं गई और गलती से मैंने पेन मांगा और मैंने पेन यूज किया उस आदमी का, and by mistake the pen went inside my purse and I got it thing, and that bank was almost 5 kilometers away. The pen was not even worth 10 rupees. I made a special effort to go all the way 5 किलोमीटर जाके उसकी पेन लेके आई। मतलब आने जाने में मैंने 200 रुपए एक्स्ट्रा वेस्ट किए होंगे वो 10 रुपए के पेन में। बट आपको पता है कि ये यदि आप उसको वापस नहीं करोगे तो ये चोरी को क्वालिफाई कर जाता है, मतलब उस आदमी ने दिया नहीं है और आपने ले लिया है, तो ये माया को भी क्वालिफाई कर जाता है। मैं आई स्पेशली वेंट ऑल द वे। साधु भगवंत एक सुई को भी वापस देने आते हैं, 10 किलोमीटर उस डायरेक्शन में जा चुके होते हैं, यदि उनको याद आता है कि ये मैंने वापस नहीं किया, सुई ली थी श्रावक से वापस नहीं की, वो वापस आते हैं। तो कई श्रावक उनको बोलते हैं कि हमारा साथ सुई थी, छोड़ो ना। तो महाराज साहब का जवाब होता है, यार हमको इस डायरेक्शन में, हमको तो बस घूमते रहना है, हमको तो कहीं एक जगह टिकना नहीं है, हमारा काम है इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, तो हम इस डायरेक्शन में नहीं जाके उस डायरेक्शन में वापस 10 किलोमीटर वापस आके उस सुई को वापस करेंगे। बट हमको डर है कि ये त्रियंच प्रायोग्य कर्म हम माया करके हम बद्ध नहीं करें। ओके, दे विल कम बैक एंड रिटर्न इट। आपसे चोरी होगी नहीं, आप किसी का हक ही नहीं, मतलब मार ही नहीं पाओगे। आज के बाद यदि आपको इस माया की गंभीरता समझ में आएगी ना, आप चोरी कर ही नहीं पाओगे। मेरे घर में इतनी किताबें थी विच आर ऑलमोस्ट लाइक, मैं कबाड़ी वाले आदमी को बेच दूं ना, तो मतलब इफ आई सेल, तो वो शेल्फ मुझे पता है कि वो 30 साल से वो बुक्स किसी ने टच तक नहीं की है, मतलब those books are there in the store, nobody touches them and nobody will touch them, I know that. बट माय फादर इन लॉ ने हाँ नहीं बोला कि हाँ बेटा बेच दो, और मुझे पता है उन्होंने खरीदी हुई बुक है। आई एम नॉट सेलिंग, मैंने कहा पढ़ी है, पढ़ी रहने दो, मैक्सिमम मैं 1-2 साल के अंदर उसको सफाई करा देती हूँ, दैट्स ऑल आई कैन डू, बट मैं उसको नहीं बेचूंगी। उनकी बुक्स, उन्होंने खरीदी हुई बुक्स हैं, ये उनकी बुक्स हैं। यदि मुझे पता है कि ये बेकार बुक्स हैं, इफ आई पिक इट अप एंड सेल इट, मुझे पता है वो कभी टच नहीं करेंगी, कोई वो टच भी नहीं करने वाले, कोई टच नहीं करने वाला घर में। दे आर रीडर्स डाइजेस्ट ऑफ 50 years। तो कभी यदि मैं पूछ भी लेती हूँ कि पापा ये बेच दूं, ये मतलब पस्ती में बेच दूं, मतलब 5 रुपए किलो बेच दूं, तो दे से अरे
ये रीडर्स डाइजेस्ट है, कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, इसमें फेंकने की क्या जरूरत है, पढ़ो, एक पढ़ना भी नहीं, nobody has read it for 30 years, nobody will read it, right? But still if I sell it, मेरे को क्रिया लगती है, क्यों क्रिया लगती है, ये मेरा नहीं है, ये उनका है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक ये मेरी है ही नहीं वो चीज, वो उनकी चीज है यार, वो उनके घर में पड़ी हुई है, तुम होते कौन हो, उनकी चीज उठाओ और पस्ती में भेज दो, ऐसे पड़ी है पड़ी रहने दो, मैं क्यों ये क्रिया लगाऊं, मेरे को क्रिया नहीं लगानी, इफ इट इज देयर हाउस, देयर बुक, फुल जुरिडिक्शन। हम लोग अपनी अक्ल लगा लगा के ना ये सब चीजें, यू कांट डू दैट, सो हमको लगता है यार कर्म बंद क्यों करूं, पड़ी है पड़ी रहने दो। इज इट क्लियर शोभा जी? तो आप है ना, okay, what was your question? I have forgotten. Your question was on business, yeah. कि वो बिजनेस में वैलिडेट, वो बिजनेस में पैसे नहीं देता है पर वो धर्म में दान देता है, वो दान क्यों दे रहा है? मंदिर बनवाते हैं, मतलब दे मेक मंदिर और व्हाटएवर, मंदिर बनवाओ, चाहे उपाश्रय में दान दो, चाहे हॉस्पिटल में दान दो, वो बंदा जो ये जो दान देता है और ये सब जो कई लोग तो लोन्स ले लेके करते हैं, क्या वो दान को भी क्वालिफाई करता है? इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट अगर मैं ऐसे बोलूं तो डज इट क्वालिफाई माया इफ आई से लाइक दिस टू द पर्सन? नहीं, आप तो इल्जाम लगा रहे हो, यू आर रिडिक्यूलिंग देम, यू आर रिडिक्यूलिंग देम, मतलब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, तो आपका मजाक उड़ेगा फ्यूचर में, बस आपका कर्म बंद है, तो आपको भी लोग किसी न किसी भाव में यही बोलेंगे, राइट, ये कर रही है देखना, और ये खुद ऐसी है और ये दिखा रही है, आपने मजाक उड़ा रहे हो तो आपका मजाक उड़ेगा ना, तो क्यों कर्म बंद करना? धर्म का एडवांटेज नहीं लिया, उसमें मैनिपुलेशन नहीं हुआ, मतलब नहीं, आपको दिख रहा है कि वो आदमी धर्म सचमुच नहीं कर रहा है। मैंने तो कितने लोग, मैं ये नहीं, इट्स नॉट माय जॉब टू टेल यू कि लोग, आई एम श्योर बहुत लोग बहुत अच्छे वजह से दान बहुत अच्छे तरीके से उत्कृष्ट रसायन में देते हैं और बहुत कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष में बहुत आगे जा रही है। बिकॉज वो धर्म में है, एक्चुअली वो लोग बहुत धर्म में भी हैं, राइट। सी दैट इज नॉट योर जुरिडिक्शन कि कौन क्यों दान देता है, दैट इज देयर प्रेरोगेटिव। अब उनका पैसा है, कई लोग ऐसा होता है, लाइक आई नो समबडी जो इतने अमीर हैं और वो दान देते रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे किसी का घर में मेडिकल प्रॉब्लम आई तो हमने ऐसे ही बोला कि यार वो लोग दान देते रहते हैं, वो भी जैनी है, शायद दे देंगे, जान पहचान नहीं है, पर आप जाके मांगो कि घर में किसी के घर मेडिकल प्रॉब्लम है, लाखों रुपए जनरेट करने हैं, तो वो उनके पास गए और उन्होंने 10,000 रुपया दिए, तो ये 10,000 लेके आया उससे और गाली दे रहा है कितने अमीर लोग हैं और 10,000 रुपए दिए, मेरे को 50 लाख रुपए जनरेट करने हैं। तो मैंने ऐसे ही उनको बोलने की कोशिश की कि यार उनके पास तुम्हारे जैसे रोज 10 लोग आते हैं, वो सबको 10-10 हजार रुपया देते हैं, मतलब उनका रोज का बजट ही दान देने में 1 लाख रुपया है। अब तुम बोलो कि जस्ट बिकॉज यू आर रिच, तुम हक से थोड़ी ना मांग सकते हो उसका पैसा, कि जस्ट बिकॉज मेरे घर में मेडिकल प्रॉब्लम है और तुम अमीर हो तो 10 लाख रुपया दो। यू आर नॉट द ओनली पर्सन यू हैव टू गिव, राइट। जैसे अभी किसी के दान की बात थी तो किसी ने मुझसे मांगा, मैंने कहा यू आर, तो मैंने जितना दिया वॉज वेरी स्मॉल अमाउंट, तो लोग दे वर ट्राइंग टू जबरदस्ती मुझे सुना रहे थे कि इतना हमारे खुद के, मतलब हमारे बच्चों ने कुछ स्कीम, जैसे स्कूल में नहीं वो प्रोजेक्ट्स बनाते इन विच यू हैव टू ज्वाइन इन दैट प्रोजेक्ट्स के बच्चों के लिए, तो आप 1,000 रुपया दिया, आपने 5,000 रुपया दिया, आई मीन गिव अ बिग अमाउंट, एंड आई सेड ब्लडी आई हैव टू गिव 20 थिंग्स में मेरे को दान देना पड़ता है, 20 प्लेसेस आई हैव टू गिव, मंदिर में भी देना पड़ता है बिकॉज somehow I'm a Mandirvasi, somehow I am a Sthanakvasi, somehow I belong to 4 Sangh, because I take help of Badwala Sampradaya, Gyan Gach, matlab from Ram Guru, from Anu Acharya, now I give in everywhere, right? But I feel for कि ये जो मैगजीन्स होते हैं ना, जैसे सम्यक दर्शन मैगजीन, सुधर्म प्रवचन, मुझे लगता है कि मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिला है, तो मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों को दान देना है, तो I have a priority कि मैं उनको दूं, so I split up my money, it is मेरा डिसीजन है भैया मैं किसको कितना देती हूँ, पर हर आदमी बोलता है नहीं हमको दो, भैया तुम्ही को मैं अकेला क्यों दूं, मेरे को तुमको नहीं देना है, मेरे को 10 लोगों और लोगों को देना है, अब मेरा तो दान का बजट फिक्स है ना, I will just give you this much part, और आप मुझ पे दादागिरी करके आप मुझसे फोर्स नहीं करा के दान नहीं ले सकते। तो शोभा जी, आप यदि बोल रहे हो कि वो आदमी जब बहुत धर्म कर रहा है और बहुत मंदिर में दान दे रहा है, बहुत हॉस्पिटल में दान दे रहा है, पर बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, भैया वो उसकी प्रॉब्लम है, भैया वो उसका हक है, वो अपना पैसा है उसका, वो जैसे मर्जी करे। आप कौन होते हो अपनी मालिकियत दिखाने के लिए कि उसका पैसा वो कैसा खर्च करे?
मेरा पैसा मैं अपने तरीके से खर्च करूंगी, मैं उसकी मालिक हूँ, राइट? तो आप यदि डिसाइड कर रहे हो तो आप क्या उस पैसे के मालिक नहीं हो ना, राइट? पर आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो देखो ना कैसे करता है, तो आप मजाक उड़ा रहे हो तो आपका मजाक उड़ेगा। दिस इज दिस थिंग। पर आपको ये क्रिया नहीं लगानी चाहिए। सामने वाला कैसा पैसा स्पेंड कर रहा है इज नॉट योर ज्यूरिडिक्शन। कहीं पता भी लग जाता है कि सामने वाला इसीलिए दान दे रहा है क्योंकि उसको अपनी कम्युनिटी में इज्जत कमानी है, इज्जत हो जाती है कि हमारे आचार्य भगवंत आए हैं ना, तो हम इतने लाख रुपया नहीं देंगे ना तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, और इतने लाख देंगे ना तो हम लोग who's who में हमारी काउंटिंग होगी। And just because they want to be in the who's who, they want to give that level of money, right? So if they give, it's their problem. But if they don't give, it's their problem. लोग ऐसे करते हैं। So आपको जब मैंने I don't know whether I've covered कि दान देते हो तो कैसे दिया जाए, whether I've taught you or not, I don't know. But दान देने के वक्त कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं कि ऐसा ही सोचो और ऐसे ही दान दो। जैसे ये सोच, जब दान दो ना तो you should feel for the cause, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब this should be done, okay? जैसे I really feel for magazines like Samyak Darshan magazine, Sudhar Pravachan, मेरे को उससे बहुत फायदा। what I am is Lord because of that. मेरे को कई संघों ने बहुत हेल्प की है, मतलब मैं उन संघों के साधुओं और श्रावकों की नतमस्तक हूँ for what they've done to me. I believe in that cause. I give in that cause. I really believe कि मेरे सिटी में एक उपासना मुझे चाहिए, तभी हम बच्चों को जोड़ पाएंगे। तो मैं अपने सिटी के उपाश्रय में दान देती हूँ। I believe first you have to believe in the cause, okay? Second, आपको ये सोचना है कि आप कितना दे सकते हो लिमिट में, okay? You cannot force your husband. जैसे मैं पैसे नहीं कमाती हूँ, मेरा हस्बैंड पैसे कमाता है। अब मान लो मैंने तो दान दे दिया, उत्कृष्ट रसायन से लाखों रुपया दान दे दिया, मेरा पति बोलता है यार जाके ना पहले पैसे कमाओ, कोई आसान नहीं है पैसे कमाना, I mean जाओ और बाहर पता लगेगा। सो मेरा पति गाली दे कि यार देखो ना दान देती रहती है, और वो अंतराय कर्म बांधे, दान अंतराय कर्म बांधे, क्या ये इज दैट ओके? सो जब आप दान दोगे ना, यू शुड याद रखना कि आपका पति जो कमा रहा है और जो बच्चे या घर में कोई और अंतराय कर्म नहीं बांध रहे हो, दान अंतराय कर्म नहीं बांध रहे हो, राइट? मतलब ये सब भी क्रॉस चेक करना चाहिए आपको, और यदि कर रहे हो तो आप उनको समझा सकते हो प्यार से कि लाइक आपका हस्बैंड नहीं मान रहा है कि यार इतना दान क्यों देना, तो आप उनको समझा सकते हो कि नहीं मेरे को बहुत अच्छा बताओ कितना दे सकते हो, नहीं मुझे आई रियली फील फॉर दैट कॉज एंड थिंग्स लाइक दैट, आप उनको समझा सकते हो। बट एंड यू कैन रिड्यूस योर अमाउंट, आई मीन यू शुड टॉक इट ओवर, बट उनको दान अंतराय कर्म अपने हस्बैंड को नहीं बांधता होंगे। योर लॉयल्टी शुड बी टू योर हस्बैंड। खुद मोक्ष में जा रहे हो और अपना हस्बैंड जा रहा है अंतराय दान अंतराय कर्म के, उसको बर्बाद कर रहे हो, हाउ इज दैट फेयर, राइट? आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग यू, सो यू हैव टू क्रॉस चेक दैट ऑल्सो। फिर आप जब दान दे रहे हो ना तो उत्कृष्ट रसायन में दो कि ये 5वां नंबर का मेरे पास जो पैसा है ना, वो 5वां नंबर की जो परिग्रह की क्रिया, मतलब 18 पाप में 5th नंबर का पाप लग रहा है मुझे इतना रिच होके, तो ये सामने वाला आदमी लेके मुझ पे उपकार कर रहा है, आई एम नॉट डूइंग एन उपकार। तो आप यदि एक चेक काटते हो स्थानक बनवाने के लिए, तो ये एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए देखो मैं तो दान दी हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको बोलना चाहिए यार ये पैसा ले लो एंड यूज इट, और मेरे को निर्जरा का मौका मिले, मतलब यू शुड बी हम्बल। आपकी निर्जरा हो रही है, आपके 5वां नंबर का जो पाप है परिग्रह नाम का, जो 18वें में है, आप वो आपका परिग्रह सामने वाला लेके आपसे 5वें नंबर का पाप कम कर रहा है। So you should be thankful to the सामने वाला person that person is taking money from you, और उसको सही काम में लगवा रहा है। आपको ये एटीट्यूड होना चाहिए, ओके? ऐसे बहुत और फिर आपको सोचना चाहिए कि ये चीज जो ये पैसा जहां भी जाएगा, चाहे वो उपाश्रय में जाए, तो उपाश्रय में हम सब जो श्रावक लोग साथ में आके धर्म करेंगे, तो मान लो कभी मैं या कोई और धर्म के भाव हमारे कम होंगे, वैराग्य कम होगा, तो हम एक दूसरे को साथ में धर्म करके मतलब उसके उत्साह को और बढ़ाएंगे, इसलिए उपाश्रय इज नीडेड। उस प्रोजेक्ट की अनुमोदना करो और इस वैराग्य भाव में आप दान दो, मतलब संवर और निर्जरा के लिए दान। इज इट क्लियर? हाँ, तो देयर इज नो कनेक्शन। वो बिजनेस में वो आपको नहीं दे रहा है बिकॉज दैट पर्सन वुड एनीवे डू दैट,
ओके शोभा जी, बट आप इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि आप पे इल्जाम मतलब आप उसका उल्लू, मतलब जैसे बोलते हैं ना, किसी पे इल्जाम लगा रहे हो तो इल्जाम लगेगा आप पे. यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट रिडिक्यूल पीपल. ओके, कमिंग टू, आंटी, आई वांट टू आस्क, या पूजा, आपने बोला कि योर फादर इन लॉज बुक यू कैन नॉट सेल, ओके, रीसेल व्हाटएवर. तो घर में जैसे हम लोग मदर इन लॉ का सामान यूज करते हैं, तो लाइक यूटेंसिल्स भी उन्हीं के हैं, तो कोई चीज अगर खराब हो गई है तो वो यूज में नहीं आ रही. बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि वी डू नॉट यूज, तो आई कैन नॉट रिमूव विदाउट आस्किंग हर, अगर सी बिकॉज वो उनका है. आई टेल यू समथिंग, कि जब तक हम श्रावक है ना, तो यदि हमारी सास ससुर हस्बैंड, ये सब चीजें साझी होती है. ओके, सो इफ यू वांट टू रिमूव समथिंग, बहुत ज्यादा क्रिया नहीं लगती. आई एम श्योर इट इज अलाउड. बट क्या होता है पूजा, कि आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉशियस इन द सेंस कि मुझे पता है कि घर में किसकी चीज है. वो आदमी को जरूर दुख होता है यदि मैं बुक्स बेच दूं, या उनकी जो टूटी हुई कढ़ाई है जो 5 साल से यूज ही नहीं हो रही है. क्यों यूज नहीं हो रही है? क्योंकि जब पूजा तुम शादी होके आई, तुमसे वो यूज नहीं हुई, और तुमने न्यू नॉनस्टिक की कढ़ाई खरीद ली है, या न्यू लोहे की कढ़ाई खरीद के लाई, और तुम वो यूज करती हो, और 5 साल में ना उसने यूज किया है ना तुमने यूज किया है, तुमको भी पता है वो ऐसे ही जगह वेस्ट कर रही है, तुम उसको बेच सकते हो. तो पूजा, इट इज अप टू यू. पर मेरे से तो नहीं बिकती है, मतलब नहीं बिकती है. आई गिव यू एन एग्जांपल, राइट? जैसे मेरे को बहुत इरिटेशन मचती है कि यार व्हाट इफ इट इज अ पार्ट ऑफ हर, मतलब ये उनका है और मैं होती कौन हूँ ये सब करने वाली. सो मेरे से नहीं होता है. सो पूजा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन समथिंग. मुझे टेंशन हो जाती है कि यार व्हाट इफ इट इज, मतलब ये ऐसे कैसे किसी की चीज उठाओ और फेंक दो. तुमको लगता है कढ़ाई है यूज नहीं होने वाली, पर उसको दुख होगा, राइट? क्योंकि पुराने जमाने के लोग ऐसे ही होते हैं. पुराने जमाने के लोग को टूटे हुए टेबल चेयर सोफा कहाँ फेंकने देते हैं, राइट? सो यू हैव टू बी अ बिट सेंसिटिव. सो इट्स मेरे से नहीं होता है. हमारे घर में ना टूटे हुए चम्मच जो होते थे ना, वो ग्लूकॉन डी के चम्मच एंड ऑल दोस चम्मच, वो पैथेटिक लुकिंग चम्मच, दे वर देयर इन द डाइनिंग दिस थिंग. तो I never used to like it, so I just went to a market. 100 रुपए के दर्जन, 100 रुपए से भी कम के 90 रुपए के ना दर्जन चम्मच मैं खरीद के ना 4 दर्जन चम्मच लाके मैंने रख दिया. मैंने कहा यार मेरे को ये वियर्ड चम्मच नहीं चाहिए. इट वाज प्रैक्टिकली नथिंग फॉर मी, सो मतलब मैंने बोला ना, इट हैड नो वैल्यू. मैंने लाके रख दिए. और वो जो स्टूपिड जो टेढ़े मेढ़े चम्मच थे ना, मैंने उठा के रख दिए. तो I was just telling my husband कि देखो कितने टेढ़े मेढ़े चम्मच है, all those idiotic चम्मच. मैंने कहा ये ना फेंके जाते हैं ना रखे जाते हैं. अब फेंकूंगी तो God knows कौन सी क्रिया लगेगी. And I'm thinking because mummy would feel bad and all these things. तो I was just ऐसे grumbling like that. तो my husband said यदि he had a bunch of those. मैं ऐसी चम्मच दिखा रही थी उसको, देखो ना घटिया चम्मच, क्या करूं लोगों का, रखूं नहीं रखूं, I mean should I use it and all those things. तो my husband just caught it and said तुमसे फेंके नहीं जाते ना, लाओ मैं फेंकता हूँ. उठा के उसने डस्टबिन में फेंक दिए. You understood? He said my mom क्रिया, so मेरे से नहीं होता है पूजा. I leave it on your discretion. मैं नहीं फेंक पाती हूँ. I keep go and ask. I keep on asking, फेंक दूं. She says no, I will not. I refuse to do that. यार बुरा तो लगता है यार उनको. They talk like this. हमने 10 रुपए बचा के हमने ये टेबल खरीदा था. This is how they talk, and you can't do anything. And I mean you can't do anything about it, Pooja. This is how I feel. I don't want to get into that. So I don't. मेरे से नहीं होता है. I leave it on you. Okay, so what I was trying to tell you कि हमको माया नहीं करनी है. हमको असत्य भाषण मित्रता का नाश करता है. और लास्ट है झूठा तोलमा. आप देखोगे बिजनेसेस जितने लोग, आई एम श्योर लेडीज भी बिजनेस करती हैं हमारे में से, या तो आदमी लोग भी जाते हैं बिजनेस में. बहुत लोग झूठ बोलते हैं. सब दे यूज सेंटेंसेस लाइक दिस. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माल है यार, परफेक्ट यार, ये तो ए ग्रेड क्वालिटी है. हाउ दे टॉक. And they internally know that it is not A grade, it is B grade. I mean, how if I am, see, I don't do business, but if I am a businessman, I do talk like this. Okay, we use sentences like this. Ke
यार दिस इज द बेस्ट डील, बहुत ही कम प्रॉफिट यार, हमने तो बहुत ही कम प्रॉफिट रखा है, राइट? वी डू यूज दिस थिंग नोइंग प्रीटी वेल कि हमने प्रॉफिट इतना कम रखा नहीं है, हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, बट हमने झूठ क्या बोला है, हमको पता है हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, बट हमने क्या बोला यार है ही नहीं इसमें प्रॉफिट, एंड वी रिफ्यूज टू बार्गेन फॉर दिस थिंग. सो देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स हम बिजनेस में झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? So business do involve a lot of झूठा, तोल, माप, माया, झूठ बोलना, all these things it does involve. Okay, so a lot of people come and tell me तो हम बंद कर दें. मैंने कहा देखो बॉस, यदि दीक्षा लोगे ना तो then you have to shut it down 100%. मतलब यदि तुमने दीक्षा ले लिया ना तो तुम माया कर ही नहीं सकते, मतलब सॉरी तुमको झूठ बोल ही नहीं सकते. बट भैया तुमने दीक्षा नहीं ली है ना, तुम तो श्रावक हो ना मेरे और आपकी तरह, तो रेफर टू योर श्रावक के 12 व्रत के अंदर एक व्रत है जिसके अंदर सत्य और सत्य बोलना, और एक है अदित्य दान, मतलब उसमें माया का एक मतलब सेकंड व्रत और थर्ड व्रत के अंदर आप अपने लिमिट्स खुद डिसाइड करो कि बिजनेस में मैं इतना करूंगा, इतनी माया करूंगा, मतलब इस लेवल की माया करूंगा. ये आपकी श्रावक के सेकंड व्रत में झूठ मतलब वो सत्य सेकंड व्रत और थर्ड व्रत इसको कवर करता है. और टू अ सर्टेन एक्सटेंट अनथा दंड नाम का जो भी एक व्रत है, राइट, वो भी इस माया का टॉपिक को कवर करता है. तो आप ये सोचो कि मेरे बिजनेस में किस लेवल का मैं माया मतलब का आगार रखूंगा, पर उसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, ये आप डिसाइड करो. तो एटीट्यूड क्या होता है दिमाग में, माया इज नॉट गुड, और जब मैं माया करता हूँ बिजनेस में मेरे को कर्मबंध है, ये बात की गारंटी है. बट आज की स्थिति ये है कि मैं इसको जीरो नहीं कर सकता. सो यू आर फीलिंग बैड कि मैं जीरो नहीं कर सकता हूँ, बट यस, जीरो करना इज आइडियल. समडे आई विल, समडे द एटीट्यूड इज समडे आई विल. सो माया को पहले गंदा एडमिट करो कि यस माया इज बैड. आप आपका हस्बैंड आके ये बोल रहा है कि यार मैंने तो यार उसको क्या उल्लू बनाया और आज कितना बड़ा फायदा हुआ मुझे बिजनेस में, तो समझ लेना कि उसको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, राइट? क्योंकि ऐसा करने वाले क्या मतलब जो श्रावक होते हैं ना, वो क्या सोचता है, यार माया करनी पड़ती है. लुक एट द वर्ड्स, माया करनी पड़ती है. आई हैव टू डू ऑल दिस, झूठ बोलना, उल्टे सीधे सिग्नेचर्स, उल्टे सीधे चीजें मुझे करनी पड़ती है इन इन्वर्टेड कॉमास. ओके, तो कर्मबंध कम है. यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट अबाउट इट. इज इट क्लियर? बट श्रावक कैन नॉट शट इट डाउन 100%. कहीं श्रावक, इफ दे आर माय स्टूडेंट, दे कम एंड टेल मी हम जीरो कर दें. ऐसे नाम में बाबा तुम जीरो मत करो, फिर पता लगा अभी वैराग्य है, जीरो कर दिया, फिर आप मुझे आके गाली दोगे कि यू नो ये सब. डोंट गो. आई मीन आज वैराग्य है, कल वैराग्य नहीं टिकेगा. गो स्लो, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू डू. माया को बहुत रिड्यूस नहीं करो. गो एज मच एज यू कैन, बट यू शुड नो इंटरनली दैट ये कर्मबंध करवा रहा है. इज इट क्लियर? मैं आप लोगों को ना एक स्टोरी बोलना चाहती हूँ. जनरली मैं कभी भी स्टोरीज बोलती हूँ ना, आगम महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि कभी भी स्टोरीज बोलो, इसका मतलब प्रमाण, अनेकांतवाद बोल रहा है कि प्रमाण हमेशा आगम में से देना चाहिए, और मैं हमेशा आगम में से ही आपको स्टोरीज प्रमाण बोलती हूँ. पर आज मैं जो स्टोरी बोलने जा रही हूँ ना, वो आगम में से नहीं है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अ कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ. ये आगम की स्टोरी नहीं होने के बावजूद द कॉन्सेप्ट इज ट्रू. ओके, सो दैट आपको समझ आए कि हो क्या रहा है. आप सब ने रॉबिन हुड की स्टोरी सुनी होगी. रॉबिन हुड क्या था? एक ऐसा इंग्लैंड में एक जमाने में, मतलब इन डार्क एजेस, मतलब 200 साल या 500 साल पहले की बात हो रही है. उन जमाने में ना जो राजा हुआ करते थे, या जो रॉयल्स होते थे, जो नाइट्स होते थे ना, वो बहुत गंदे होते थे, करप्ट होते थे. वो लोग जो गरीबों का खून चूस लेते थे, और लिटरली वो बेचारे गरीबों का जो फार्मर्स होते थे, पेजेंट्स होते थे ना, उन लोगों का इतना खून चूस देते थे कि बेचारों को जीने नहीं देते थे, टैक्सेस लगा देते थे और उनका जीना हराम कर देते थे, और उनका सारा पैसा और खुद ऐश से रहते थे. रॉबिन हुड क्या करता था? उन राजाओं और बड़े रिच लोगों से पैसा चोरी करता था, लिटरली उन लोगों को लूट लेता था. और क्या करता था? ये जो गरीब जो फार्मर्स थे, गरीब जो लोग थे, उन लोगों को दे देता था, खुद नहीं रखता था. ही इज सेल्फ, मतलब ही इज नॉट ग्रीडी फॉर सेल्फ. वो अपना अमीर रिच नहीं होता था. ही रियली हैड अ जेन्युइनली गुड हार्ट. ओके, मेरा आप लोगों से सवाल है,
रॉबिन हुड ने चोरी की, मतलब जो भी किया, चोरी की या व्हाटएवर थी, माया की, पर उसने अपने लिए तो नहीं की, और उसने पैसे किसको दे दिए? गरीबों को दे दिए। फिर तो वो जस्टिफाइड है ना, फिर तो वो जस्टिफाइड है कि नहीं है? प्लीज थिंक ऑफ इट एंड गिव मी द आंसर। अनम्यूट करके जल्दी जल्दी आंसर देखो। इज इट जस्टिफाइड? आई थिंक रॉबिन हुड इज गुड। No, it's not justified. Why? दोनों कर्म अच्छा किया, अलग। नहीं बुरा किया ये बात माना, पर देखो अच्छा भी तो कर रहा है ना, गरीबों तो में दे रहा है। तो अच्छा कर्म का अलग मिलेगा उसको पुण्य, और ये भी कर्म चिपकेंगे और वो भी कर्म चिपकेंगे। Shobha ji, you are too good. You are not qualified. You are overqualified for my class. Too good an answer. Perfect answer है. You are really overqualified for my class. Okay. आपने सिखाया वैसे ही बताया। नहीं, because generally क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ मैंने कुछ गंदा काम किया, एग्री, मैं गंदी हूँ, पीपल एग्री कि मैंने गंदा काम किया, बट मैं अच्छा भी तो कर रही हूँ। दिस इज व्हाट एवरीबडी डज, कि मैं झूठ बोलती हूँ, मैं चोरी करती हूँ, मैं बिजनेस में माया करती हूँ, मैं रूड हूँ, मैं क्रोध करती हूँ, मैं लोभ करती हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं मानती हूँ, बट मैं धर्म नहीं करती हूँ ना। दिस इज हाउ पीपल जस्टिफाई इन देयर हेड। और वो लोग क्या जस्टिफिकेशन देते हैं? इट इज ओके, राइट। वो लोग क्या जस्टिफाई करते हैं? हम बिजनेस में ये सब गलत काम करते हैं, तो माया करते हैं, तो क्या हुआ, हम लोग दान भी तो देते हैं। पीपल, लोगों को क्या लगता है, हमने गंदा काम किया ना, पर देखो हमने अच्छा भी किया ना, नलीफाई हो गया। नलीफाई मतलब कट गया, यू अंडरस्टैंड? गंदा काम किया, फिर अच्छा काम किया, कट गया। जैन धर्म ऐसा नहीं बोलता है। जैन धर्म कॉज एंड इफेक्ट को फिक्स कर दिया है। महावीर स्वामी भगवान ने, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है क्या करने से क्या होगा इज फिक्स्ड, या आप अपने तरीके से फिक्स नहीं कर सकते हो। जैसे माय फादर यूज्ड टू से, मतलब ये मैं, बिकॉज ये आगम में से नहीं निकला हुआ है, आई कैन नॉट गिव यू, बट द इफेक्ट इज लाइक दैट, कि यदि आप चोरी करते हो, रॉबिन हुड की तरह आपने अमीरों से चोरी की, इसका मतलब माया की, इसका मतलब आप जानवर बने। जानवर बने, क्या पता आप अगले भव में कुत्ते बन जाओ, डॉग बन जाओ, बट आपने रॉबिन हुड के भव में कितना दिया, कितना दिया, सब गरीबों को दे दिया। इसका मतलब पुण्य का कर्म बंद किया, और उसकी वजह से आपको मिलेगा। तो आप कैसा कुत्ता बनोगे? आप ऐसा कुत्ता बनोगे जो 5 स्टार होटल में जाता है, जो जिसका शैम्पू होता है स्पा में जाके, राइट, और मालकिन आपको गोदी में ले लेके घूमेगी, राइट, और आपके गले में एक छोटा सा गोल्ड का चेन भी होगा, सब कुछ होगा। इज इट क्लियर? आपने क्या किया है? चोरी की है, तो तिर्यंचायु का भी रिजल्ट आपको मिल रहा है कि आप जानवर बन गए। दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड। बट मालकिन आपको यार पैसे आप पे लुटा रही है, यानी आपको बहुत फायदा हो रहा है पैसे का। क्यों पैसे का फायदा हो रहा है? क्योंकि आपने दिया था, सो मिल रहा है। हमको क्या लगता है, कर्म नलीफाई ईच अदर, कर्म्स डोंट नलीफाई लाइक दैट। आपने जो अच्छा किया है उसका रेपरकशन भी मिलेगा, जो गंदा किया है उसका रेपरकशन भी मिलेगा। इसके बाद आपको माया करनी है तो करते रहो, आप सोच लो। इज इट क्लियर? रॉबिन हुड की स्टोरी से मैं आपको ये बता रही थी कि कॉज एंड इफेक्ट पे आपकी इतनी कमांड होनी चाहिए। मैंने कैसे कॉज एंड इफेक्ट पे मैंने स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप की, कि मैं जब कर्म थियरी पढ़ती हूँ ना, तो मैंने तीर्थंकर चारित्र पढ़ा था, यानी स्टोरीज पढ़ती थी। क्या कर्म करने से, अच्छा कर्म करने से क्या रेपरकशन हुआ, और क्या गंदा करने से क्या रेपरकशन हुआ, ये फिक्स्ड है, ये प्री फिक्स्ड है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक अच्छा काम किया और वही अच्छा काम मैं करूं तो रिजल्ट्स अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं होता है। द रिजल्ट्स आर फिक्स्ड, ओके, सो दीज रिजल्ट्स आर आल्सो फिक्स्ड। जैसे इल्जाम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सीता ने इल्जाम लगाया था, तो सीता को इल्जाम लगा, ये कॉज एंड इफेक्ट है। तो कॉज एंड इफेक्ट इज, आपको इतना अच्छा कॉज एंड इफेक्ट पे कमांड आ जाएगी ना, तो सामने वाले को आप अच्छे से जज कर पाओगे कि सामने वाला गलत कहाँ जा रहा है और सामने वाला सही कहाँ जा रहा है। मतलब आप सही तरीके से देख पाओगे, मतलब सम्यक दृष्टि बन जाओगी। सही तरीके से देखना इज नोन एज सम्यक दर्शन। सही तरीके से देखोगे कि सामने वाला को सही इंटरप्रेट कर पाओगे कि यार ये बंदे का पुण्य का उदय है, इसकी बहुत तारीफ हो रही है, यानी इसने पिछले भवों में कुछ ऐसी हरकतें की थी जिससे इसकी तारीफ हो रही है। बट आप खुद उसको जज करो कि ये बंदा सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आपने बोला नहीं नहीं वो आदमी बहुत दान दे रहा है, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो अंदर से दान नहीं दे रहा है। दान मतलब वो गालियां दे रहा है, कर्म बंद कर रहा है दान देके, बहुत मतलब लिटरली कर्म बंद कर रहा है।
वो संवर निर्जरा उसका ऑपरेट नहीं हो रहा है दान देके, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बट आप क्या समझ रहे हो शोभा जी? अरे यार वो तो बहुत दान देता है, क्योंकि उसका पुण्य का उदय है कि लोग तारीफ करें कि यार ये तो बहुत अच्छा दान देता है। ऐसा भी हो सकता है शोभा जी, यू डोंट नो। सो आपको एनालाइज करना आ जाएगा यदि आप कॉज एंड इफेक्ट देखोगे। कॉज एंड इफेक्ट आर सेइंग कि अच्छा का भी रेपरकशन मिलेगा और गंदे का भी रेपरकशन मिलेगा। कर्म डू नॉट नलीफाई ईच अदर। नलीफाई ईच अदर का मतलब आप अच्छे से समझ गए हो। नहीं आता है तो आप कोई अनम्यूट करके हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए जिनको नहीं समझ में आ रहा है। पर आज के बाद प्लीज ये बहाने मत देना किसी को कि यार तो क्या हुआ, मैं ये गंदे काम कर रहा हूँ, अच्छा भी तो कर रहा हूँ, ये सब मत करो। मैं क्रोध कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, मैं समाइक भी तो कर रहा हूँ ना। दिस इज नो जस्टिफिकेशन। इज इट क्लियर? मैं लोभ कर रहा हूँ और मैं जेलस होके मैं लोगों को दादागिरी मार रहा हूँ, लोगों का हक लूट रहा हूँ, तो क्या हुआ, मैं ये कुछ अच्छा भी तो कर रहा हूँ। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इज इट क्लियर? थिंक अबाउट दैट। टुडे आई जस्ट वाइंड अप द क्लास बाय सेइंग कि माया इज नॉट वर्थ इट। मैक्सिमम आपकी इज्जत का फालूदा होगा। ओके हम लोग मारासा से प्रायश्चित लेने जाते हैं ना, उसमें भी माया करते हैं, बहुत माया करते हैं कि मारा साहब हमको गद्दा सोचेंगे, मारा साहब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इतनी पापी जीव है। तो हम लोग जो प्रायश्चित लेते हैं ना, तो उसमें गोलमोल भाषा यूज करते हैं, लिटरली माया करते हैं। नहीं मारा साहब इतना गंदा काम नहीं मैंने किया, मैंने इतना गंदा काम किया, राइट। हम इस तरह की भाषा बोलते हैं कि महाराज जी हमको जज ना करें। हम माया करते हैं और हम सही तरीके से प्रायश्चित हम नहीं लेते हैं और हमारे ऊपर से सारे कर्म की निर्जरा नहीं होती। इन दैट केस प्लीज, माया इज रियली बैड, प्लीज गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, इट्स नॉट वर्थ इट। ओके दूसरे चीजों से तो फायदा होता है, माया से तो कुछ फायदा नहीं होता है। उसका आज उसका रेपरकशन देखना क्या फायदा हो गया यदि शोभा जी आप मारा साहब को जाके ईमानदारी से बता दो कि आप कितनी अंदर से घटिया हरकतें कर चुके हो। ईमानदारी से उनसे प्रायश्चित मांगो, वो आपको प्रायश्चित देंगे, आप वो कर लो। आपके ऊपर से कितने ढेर सारे कर्म हट गए कि नहीं हट गए? आप हल्के हो गए ना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए। बट आपको क्या लगता है, नहीं यार इज्जत का फालूदा होगा। आप माया करके आप बोल बोल भाषा बोलते हो और इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी छोटी प्रॉब्लम करके बताते हो। हाँ ये माया कर रहे हो। क्या आपके सारे कर्म हट जाएंगे? नहीं हटेंगे। इज इट क्लियर? सो ये समझ के ना शोभा जी कि हर चीज में हम माया को घुसेड़ के बैठे हैं। आप कैच करना सीखो कि ये माया कर रही हूं मैं, आई विल नॉट डू इट फ्रॉम नाउ ऑन, बट इट्स नॉट गोना बी, आई विल नॉट डू इट। सच बोलना सीखो यार, राइट। एंड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका इज्जत का फालूदा होगा। आपको लोग डांटेंगे, जैसे मैंने बच्चों को बोला ना, डांटी पड़ेगी ना आपको, ये फोन पे डांटी पड़ेगी ना। 12 बजे बोला था, 12:30 बज गया, आपको डांटी पड़ेगी ना। खा लो यार, झूठ बोल के क्या फायदा है। वैसे भी आप आधे घंटे बाद ही पहुंचने वाले हो, डांट फिर भी पड़ने वाली है आपको। झूठ बोल के कर्मबंद क्यों कर रहे हो? इट्स नॉट वर्थ इट। आई एम जस्ट सेइंग माया को आराम से शट डाउन कर सकते हो आप वेरी इजीली। ऑल यू हैव टू डू इज सोचो माया से आप जानवर बनोगे। आपको यदि सेंसिटाइज नहीं होना तो आप है ना एनिमल प्लैनेट खोल के बैठ जाओ दिल्ली में। आप 5-6 घंटे देखो कि एनिमल्स के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स आती है। वो बीमार हो जाते हैं, उनको कोई नहीं देखता, उनको भूख लगती है, उनको कुछ नहीं मिलता है, राइट। उनकी कितनी दुर्दशा होती है ना, उनकी दुर्दशा जानवरों की देखो। आपका खुद का मन करेगा यार मेरे को जानवर तो नहीं बनना। आपको खुद ही वैराग्य आएगा और आप माया छोड़ दोगे। आप खुद बैठोगे, यार अगली बार माया को कैच करूंगी, किस किस में मैं माया कर रही हूँ, किस किस सिचुएशन में, और आप उसको शट डाउन कर दोगे, सच बोलना चालू कर दोगे, राइट। चोरी मतलब सारे उल्लू बनाना, स्ट्रीट स्मार्ट होना, बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट इज नॉट गुड, राइट। देन झूठ बोलना किसी भी रूप में इज नॉट वर्थ इट। आप तपस्या नहीं करते हो और आपको तपस्वी बोले, जैसे आप अट्ठाइयां करते हो और आपको बोले कि यार आप तो बहुत धर्म करते हो, पर आपको अंदर से पता है कि आप दूसरे पाप बहुत जबरदस्त कर रहे हो, राइट। ऐसा हो सकता है कि अंदर आप बहुत लोभ कषाय है, अंदर आपका वेद मुनीय कर्म का उदय बहुत जबरदस्त है, आप दूसरे पाप बहुत कर रहे हो। तो आपको कोई तारीफ करे कि यार शोभा जी आप तो बहुत धर्म करने वाले हो, आप तो मोक्ष बहुत जल्दी चले जाओगे, आप उसको बोलने देते हो और अपनी तारीफ सुनते रहते हैं, हाँ यार तो बहुत जल्दी मोक्ष में चली जा रही है। पर आपको अपनी असलियत अंदर से पता है कि मैं कितनी घटिया हूँ, राइट।
सो यू शुड नो कि सामने वाला झूठ गलत बोल रहा है, तो यू शुड करेक्ट दैट पर्सन. नहीं नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ. एडमिट इट. ओके. यदि आपको कोई तपस्वी समझ रहा है और आप तपस्वी नहीं हो, टेल देम. और आप सामने वाले को प्रूव करना चाहते हो कि नहीं यार मैं तो बहुत धर्म कर रही हूँ, और अंदर से धर्म नहीं कर रहे हो, और आप लोगों को इंप्रेशन में डाल रहे हो कि हाँ यार मैं तो बहुत धर्म कर रही हूँ, वो भी तो माया है. हम लोग करते हैं ये वाला काम, मैं तो बहुत धर्म करती हूँ यार. अंदर से आपको असलियत अच्छे से पता है कि आप कौन. आप दूसरों को उल्लू बना सकते हो, खुद को तो नहीं उल्लू बना सकते ना. इसके बाद आप जज करो, मैं बहुत धर्म कर रही हूँ. जज योरसेल्फ एंड गो अहेड. माया शुड बिकम जीरो. इट्स नॉट वर्थ इट. मैक्सिमम है ना इज्जत का फालूदा होगा. मैंने बताया ना, ज्यादा फालूदा नहीं होता है. इज्जत का वैसे भी कोई ज्यादा, आई मीन इज्जत इज नॉट वर्थ इट. इट्स नॉट इवन. इज्जत से क्या मिल जाने वाला है बताओ? कुछ मिलने वाला है? हाँ, कुछ नहीं फायदा होने वाला है. वैसे भी आपको 10 आपने बुरा बोला होगा तो बुरा सुनने को मिलेगा, अच्छा बोला है तो अच्छा सुनने को मिलेगा. इज्जत इज जस्ट अ इल्यूजन, राइट? यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, नथिंग एल्स. उसके लिए माया करके कितने कर्म बंद करोगे? नॉट वर्थ इट. ओके. सो आई होप यू हैव लर्नड अ थिंग और टू. बैठ के माया को अपने सिस्टम से निकाल दो. टिल नेक्स्ट फ्राइडे, कीप ऑन लुकिंग एट माया. डन? Huh? And I wish you best of luck. Catch करो, shut it down. Shut it down. Keep on watching whatever you are doing. माया को catch करते चले जाओ. Okay? Any more questions? आंटी आई वांट टू आस्क कि माया करने से स्त्री वेद का भी बंद होता है? हाँ, और थोड़ी तिर्यंज माया करने से त्रिवेद का बंद होता है, ज्यादा माया करने से तिर्यंज पे चले जाते हो, राइट? और उससे ज्यादा माया करने से तो बेटा अच्छे से तुम तिर्यंज पे जाओगे. ओके? आशिमा जी, क्या? जैसे कल कहा था कि लास्ट क्लास में कि किसी का हक छीनना भी परिग्रह के महापरिग्रह के अंतर्गत आता है. तो ये कैसे? हक किसी का अपने छीनते हैं तो महापरिग्रह उसमें कैसे बनते हैं? मैं आपकी देवरानी या जेठानी हूँ, ठीक है? प्रॉपर्टी डिवीजन हो रहा है, और मैं ना बहुत अच्छे से आपको उल्लू बना के ना 70% ले लेती हूँ और आपको 30% देती हूँ, राइट? क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा कि 70% आपका हक ले लिया? क्योंकि मुझे पता है कि आप रोगे भी तो भी पेपर्स तो मेरे हाथ में है ना. क्या कर लोगे शशि जी? क्या कर लोगे? कूदो कूदो, राइट? और मैं इस तरह से आपका हक ले लेती हूँ. तो ये ग्रीड मतलब लोभ कषाय की वजह से ही तो मैं आपका हक ले रही हूँ ना. तो परिग्रह को क्वालिफाई करता ही है ना, मतलब परिग्रह भी है और वो लोभ कषाय भी है, सब कुछ है. मैं क्यों आपका हक लूंगी यार? मुझे अच्छे से पता है कि मैं ये आई एम डूइंग नाइंसाफी. समझ में आ गया? नाइंसाफी है. मुझे पता है आपके हस्बैंड के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप साइन करोगी और आप 30% पे एग्री कर जाओगे. मुझे पता है. आप समझ गए? ऐसे होता है. प्रॉपर्टी डिवीजन में बहुत उल्टी सीधी हरकतें होती है. पर किसी का हक लेना, आई मीन देख लेना. आप बोलोगे नहीं यार नहीं चाहिए यार, हक नहीं चाहिए, रखो यार अपना रखो. यू विल बी फेयर, यू विल डू व्हाट इज राइट. ओके? यू विल नॉट वांट मोर. आपको लगेगा यार 70% मिल गया, पर मेरा बच्चा ही बीमार पड़ के वो जो इतना सारा पैसा जो मैंने किसी का हक लूट गया है, वो बीमारी में खर्च हो जाए ना. अरे बाबा, उससे अच्छा तो यार मुझे पैसे ही नहीं चाहिए, मेरा बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए, राइट? आप किसी का हक लूट ही नहीं पाओ. Clear? Huh? From now onwards, catch Maya and get it out of your system. I wish you best of luck. If you are doubtful, आपको डाउट लगता है कि ये माया है कि नहीं है और इसको कैसे शट डाउन करो आपको नहीं आता है, WhatsApp give a WhatsApp to me. It will do a case study. If the case study is in, and I'll tell you how to maybe you can react and मतलब क्या कर सकते हो जिससे, जैसे किसी ने पूछा कि यार ये घर अच्छा है, मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगी, मतलब जैसे तो maybe I'll do a case study and I'll teach you how to go about doing that. But यदि वो केस स्टडी इतनी इंटरेस्टिंग हुई, we'll discuss it in the class also. Okay? So माया को शट डाउन करना है, ये बात गारंटी है. कैसे करोगे, कितना करोगे, ये आप पे छोड़ा है. ओके? चलिए, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.